हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं कि हम रूबिक्स क्यूब को बिल्कुल आसान तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको क्यूब स्टिकर्ड क्यूब पर सिखाने वाला हूँ, पर अगर आपके पास एक स्टिकरलेस क्यूब है तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल 100% सेम है। तो आप चाहे तो इस पर सीख सकते हो या फिर इस पर भी सीख सकते हो। बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू कि क्यूब को स्क्रैम्बल करने के टोटल 43 क्विंटिलियन तरीके होते हैं। हाँ, उतने ही जितना आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं। पर मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ उस मेथड से दुनिया का कोई भी इंसान हो क्यूब को कितना भी स्क्रैम्बल कर दे, आप उस मेथड से इस रूबिक्स क्यूब को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। Are you sure about that? अच्छा, उस मेथड का नाम क्या है जिस मेथड से हम सीखने वाले हैं? उस मेथड को कहा जाता है लेयर बाय लेयर मेथड। अब लेयर बाय लेयर मेथड क्या है? तो आपने देखा होगा कि जब भी आप रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करते हो तो आपसे एक कलर तो सॉल्व हो जाता है, पर आप जब दूसरा कलर सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपका पहला वाला कलर पूरे तरीके से बिगड़ जाता है। वो चीज़ ना हो इसलिए हम जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं वो है लेयर बाय लेयर, जिसके अंदर हम क्यूब को लेयर के रूप में लेयर की तरह सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये हमारी है फर्स्ट लेयर जिसको कहा जाता है टॉप लेयर। जो बीच में है वो है हमारी मिडिल लेयर जिसको कहा जाता है सेकंड लेयर। और जो लास्ट लेयर है उसे कहा जाता है बॉटम लेयर यानी कि थर्ड लेयर। तो जब भी हम क्यूब को सॉल्व करेंगे तो हम कोई भी कलर चूज करेंगे, उस कलर को हम रखने वाले हैं टॉप पे। उसके बाद हम सिर्फ एक कलर को सॉल्व ना करते हुए पूरी की पूरी एक लेयर को साथ में सॉल्व करेंगे, इस पूरी लेयर को। उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं इस सेकंड लेयर को, एंड लास्टली इस थर्ड लेयर को सॉल्व करने के साथ हमारा क्यूब पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्यूब को सॉल्व करने के लिए हम क्यूब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्यूब के अंदर होते हैं टोटल 3 टाइप के पीस। पहला होता है सेंटर पीस जो कि है यहाँ पर। क्यूब की हर साइड के ऊपर एक सेंटर पीस होता है जो कि एक कलर को डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर येलो है, यहाँ पर ऑरेंज है। उसी तरीके से हर एक कलर हर एक साइड को डिफाइन करता है। उसके अलावा हमारे पास होते हैं 2 कलर का एक एज पीस, यानी कि ये ये होता है हमारा एज पीस, जिसके अंदर 2 कलर होते हैं। जैसे यहाँ पर है रेड और वाइट। वैसे ही यहाँ पर है हमारे पास ब्लू और ऑरेंज। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर हर जगह पर एज पीसेस होते हैं। उसके अलावा लास्ट पीस जो हमारे पास होता है वो होता है हमारा कॉर्नर पीस, जिसके अंदर 3 कलर होते हैं, जो है यहाँ पर, जिसके अंदर है येलो, ऑरेंज और ग्रीन। ऐसे ही हमारे पास हर कॉर्नर के ऊपर एक कॉर्नर पीस है जिसके अंदर टोटल 3 कलर हैं। क्यूब की फर्स्ट लेयर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होता है एक प्लस, जो कि बनता है यहाँ पर, जिसे क्यूब की लैंग्वेज में कहा जाता है क्रॉस। तो अगर मुझे यहाँ पर क्रॉस बनाना है तो उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एज पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर 2 कलर होते हैं। यानी कि जब मैं अपना क्रॉस सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे इन कॉर्नर्स को पूरे तरीके से इग्नोर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एज पीस लगाने के लिए मैं किसी भी एक एज पीस को ढूंढूंगा जिसके अंदर वाइट कलर हो और वो मेरी थर्ड लेयर के अंदर हो, यानी कि लास्ट लेयर के अंदर हो। तो मैं देखता हूँ क्या किसी के अंदर यहाँ पर वाइट है। तो इस केस के अंदर यहाँ पर एक एच पीस है जिसके अंदर है ग्रीन और ऑरेंज, पर मुझे ऐसी एच पीस चाहिए जिस एज पीस के अंदर वाइट कलर हो। तो यहाँ पर तो नहीं है, पर यहाँ पर एक एच पीस मुझे मिला है जिसके अंदर वाइट है और साथ में ग्रीन भी है। तो उस एज पीस को ढूंढने के बाद मुझे उस एज पीस को उसके सही सेंटर कलर के पास लाना होता है, जो मैं किस तरीके से लाऊंगा, क्यूब को कुछ ऐसे घुमाकर। अब ये जो पीस है ये अपने सही सेंटर से मैच हो चुका है और मेरा जो वाइट कलर है वो नीचे की तरफ फेस कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस वाइट कलर को पहुंचाना है ऊपर। तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा, इसको मैंने एक बार घुमाया तो ये कलर अभी साइड में आ चुका है, और एक और बार घुमाकर मैं इसे ऊपर से मैच कर चुका हूँ। तो वाइट यहाँ से तो मैच हुआ ही है, साथ ही यहाँ से भी मैच हो चुका है। अब मैं ढूंढता हूँ अगला एच पीस बॉटम लेयर में। तो यहाँ पर है वाइट और ब्लू, यहाँ पर है हमारे पास ग्रीन और ऑरेंज, यहाँ पर हमारे पास मिल चुका है जिसके अंदर वाइट कलर हो। और ये वाइट कलर जो है इसके साथ वाला जो कलर है वो अपने सही सेंटर पीस पे है। अगर ये कहीं पर और होता, जैसे कि कुछ इस तरीके से, तो मैं इसको इसके सही सेंटर पीस पर क्यूब को इस तरीके से घुमाकर ले आता और सही जगह पर लाने के बाद मैं इसको वापस से ऊपर भेज देता। अब चाहे तो मैं इसको यहाँ से घुमाकर भेज सकता हूँ, या फिर मैं क्यूब को कुछ ऐसे राइट हैंड पर पकड़ के इस पीस को ऐसे करके भी ऊपर भेज सकता हूँ। तो ये मेरे 2 पीस लग चुके हैं जो सिर्फ ऊपर से ही नहीं, यहाँ से भी मैच हो रहे हैं। अब मैं ढूंढता हूँ क्या मेरी बॉटम लेयर के अंदर कोई और एच पीस है
तो यहाँ पर मुझे एक एज पीस मिला है जिसके अंदर वाइट कलर है, और इसके साथ वाला जो रेड कलर है वो उसके सही सेंटर कलर के पास है। पर यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ये जो कलर है ये अपने आप में फ्लिप्ड है, यानी कि यहाँ पर जो रेड कलर है वो यहाँ पर होना चाहिए था और वाइट कलर यहाँ पर होना चाहिए था। तो इस केस में जब हमारे पास जो पीस है वो फ्लिप्ड है, हम इस पीस को या तो लेफ्ट या तो राइट की तरफ भेजने वाले हैं। तो अभी के लिए हम इस पीस को भेज देते हैं राइट में। अब राइट में कैसे भेजेंगे, हम क्योंकि इस लेयर को पढ़कर एक बार कुछ ऐसे घुमा देंगे, तो वो जो पीस था यहाँ पर वो यहाँ पर आ चुका है। अब अगर मैं इस पीस को करता हूँ ऊपर, तो वो जो पीस है वो यहाँ से मैच हो चुका है। पर जब मैंने इस पीस को मैच करा तो यहाँ पर जो मेरा ब्लू वाला बना हुआ था वो ब्लू वाला डिस्टर्ब हो चुका है। तो इस ब्लू वाले को भी मैं सही करना है, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं इस ब्लू वाले को भी वापस से सही करूँ। तो मैंने क्या करा, मेरा जो पीस कुछ ऐसा था उसको पहले मैंने उसके सही कलर पर लाया। कलर पर लाने के बाद या तो उसको मैं लेफ्ट भेज सकता हूँ या तो मैं उसको राइट भेज सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं उसको भेज देता हूँ राइट में कुछ ऐसे, और अब मैं इस पीस को इस पीस के साथ करूँगा मैच कुछ ऐसे। अब इसको मैच करने के बाद हमें क्या करना होगा, तो ये स्टेप आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ से बस आपको इसको इस तरीके से ऊपर भेजना होता है। अच्छा, मैंने जब इस पीस को लगाया तब मेरा ये ब्लू वाला पीस बिगड़ चुका था और वो ब्लू वाला पीस मेरा सेकंड लेयर में आ चुका है। तो मैं इसको सिर्फ एक बार ऊपर करके यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो मेरे 3 पीस लग चुके हैं अपनी सही जगह पर। अब मैं ढूंढता हूँ कि मेरे पास अगला पीस कहाँ पर है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास बॉटम लेयर में कोई ऐसा पीस है, कोई एज है जिसके अंदर वाइट कलर हो। तो यहाँ पर मेरे पास है येलो और ब्लू, यहाँ पर मेरे पास है ब्लू और ऑरेंज, यहाँ पर है ग्रीन और ऑरेंज, और लास्ट है रेड और येलो। तो मेरे पास बॉटम लेयर में तो एक भी ऐसा पीस नहीं था एज पीस जिसके अंदर वाइट कलर हो। कॉर्नर है पर मुझे कॉर्नर से भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अभी एज पीस पर फोकस करना है। अब मेरे पास अगर यहाँ पर बॉटम लेयर में वो नहीं है, यानी कि वो पीस या तो सेकंड लेयर में होगा या तो वो फर्स्ट लेयर में ही होगा। तो अभी के लिए हम देखते हैं क्या वो पीस जो है वो एज में है, यानी कि सेकंड लेयर में है। तो यहाँ पर तो वो पीस नहीं है, यहाँ पर है ब्लू और रेड, जबकि हमें चाहिए कोई ऐसा एज पीस जिसके अंदर वाइट कलर हो। यहाँ पर हमारे पास है ग्रीन और येलो, यहाँ पर हमारे पास है वाइट और ऑरेंज। तो हमें वाइट चाहिए था और वाइट हमें मिल चुका है। अब देखा जाए तो ये जो वाइट है ये जो ऑरेंज है ये ऑलरेडी अपने कलर से सेंटर पीस से मैच कर रहा है। तो मैं सिंपली इसको इस तरीके से ऊपर घुमाकर लगा सकता हूँ और हमारा क्रॉस सॉल्व हो चुका है, यानी कि प्लस बन चुका है। अभी हम इस कॉर्नर को इग्नोर करने वाले हैं। अगर हम देखें तो हमारा इस तरीके से यहाँ पर प्लस बन चुका है। अब इसके अंदर एक डाउट हो सकता है कि हमारा जो पीस है सेकेंड लेयर में वो अगर अपने साथ वाले पीस के साथ ना हो तो हम क्या करेंगे। तो उस चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक आपके लिए केस क्रिएट करा है जहाँ पर जो हमारा पीस है वो सेकेंड लेयर में है पर वो अपने सही कलर के साथ नहीं है। तो अब हम उसको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। अगर मैं इस पीस को डायरेक्टली ऊपर कर देता हूँ तो यहाँ पर 2 गलतियाँ होंगी। सबसे पहला, ये अपने सही कलर के साथ मैच नहीं है, और दूसरा, जो कलर मेरा ऑलरेडी बना हुआ था इसने उसे भी बिगाड़ दिया है। तो हमारी तो हम इस पीस को तो आसानी से सही कर सकते हैं पर इसको सही कलर के साथ लाना ज़रूरी है, वरना हमारा जो क्रॉस है वो इनकम्प्लीट रहेगा। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पीस को ले आएंगे थर्ड लेयर में। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए भी हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला, मैं इस लेयर को कुछ इस तरीके से नीचे ला सकता हूँ और इस पीस को किधर इधर या फिर पीछे की साइड भेज सकता हूँ। तो अभी मैं इसको फ्रंट में भेजता हूँ और इसको ऊपर करता हूँ जिससे वो पीस बाहर आ चुका है। इसके बाद क्या करना होता है वो आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि जब थर्ड लेयर में होता है तो क्या करना होता है। इसके अलावा इसको नीचे लाने की बजाय हम दूसरा केस कर सकते हैं जहाँ पर हम इस पीस को इस तरीके से घुमा सकते हैं और किसी भी साइड में भेज सकते हैं कुछ ऐसे। तो ये पीस हमारा बाहर आ चुका है। अब मैं इसको भेजता हूँ इसके सही कलर के साथ। तो यहाँ पर है वाइट, यहाँ पर है ऑरेंज, पर यहाँ पर जो सेंटर पीस है वो है रेड। तो मुझे ऐसा सेंटर पीस चाहिए जिसके अंदर वाइट के साथ वाला कलर हो, यानी कि ऑरेंज कलर हो। तो यहाँ पर तो रेड है, यहाँ पर ब्लू है। एक और बार मैं टर्न करता हूँ तो ये अपनी सही पोजीशन पर आ चुका है, यानी कि ऑरेंज सेंटर पीस के पास। अब मैं इसको कहाँ करता हूँ, इसको मैं किसी भी साइड भेज सकता हूँ, या तो मेरे राइट में यहाँ पर या तो मेरे लेफ्ट में यहाँ पर। तो हम इसे अभी के लिए राइट में भेजते हैं कुछ ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पीस है जो कि अपने आप में फ्लिप्ड था, इस पीस को सीधा करना चाहता हूँ। तो इसको इधर भेजने के बाद मैं इसको इस तरीके से यहाँ से मैच कर दूंगा। और जब हमने देखा था सेकेंड लेयर का फर्स्ट वाला केस,
तो उसके अंदर भी ये कुछ इस तरीके से ऑलरेडी मैच्ड था, तो मैंने सिंपली इसको ऊपर कर दिया था, जिससे यहाँ पर मैच हो चुका था। और जो हमारा ये वाला पीस बिगड़ा था, हम उसको भी दोबारा से सही कर लेंगे। तो अब आ जाता है हमारा क्रॉस बनाने का लास्ट केस, कि जो हमारा पीस है वो बॉटम लेयर में भी कहीं नहीं है, वो हमारी सेकंड लेयर में भी कहीं पर भी नहीं है, वो हमारा पीस जो है वो टॉप लेयर में। तो अगर हमारा पीस जो है वो टॉप में है, तो हम उसको कुछ इस तरीके से यहाँ से मैच कर सकते हैं। उसके बाद उसको हम नीचे ला सकते हैं। अब हमारा ऑरेंज बिगड़ा है, हम याद रखेंगे कि हमें इसको सही करना है। अब इस कलर को मैं इसके सेंटर पीस से मिला देता हूँ कुछ ऐसे। अब मैं सबसे पहले इसको नहीं लगाऊंगा, वरना मेरा ये पीस बिगड़ जाएगा। तो मैं इस पीस को सही करूंगा, उसके बाद मैं इस पीस को लगा दूंगा। जब भी हम क्रॉस बना रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो नहीं करना है। कई बार हो सकता है कि आपको कुछ अलग केस मिले, जिसके अंदर तो हो सकता है कि आप जब क्यूब को सॉल्व कर रहे हो तो आपको कोई अलग ही केस मिल जाए, जिस केस में जो मैंने बताया वो एप्लीकेबल ना हो पाए। तो उस केस में आपको थोड़ा सा खुद चीज़ों को एनालाइज करना होगा। जैसे कि मैंने ढूंढा तो यहाँ पर मुझे लास्ट लेयर में कोई भी एच पीस नहीं मिला, ना ही सेकेंड लेयर में मिला, यानी कि वो जो पीस है वो टॉप लेयर में ही होगा। जब मैंने टॉप लेयर में देखा तो मेरे दो पीस तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, और जो मेरा थर्ड पीस है वो इस तरीके से सॉल्व है पर किसी और कलर के साथ है। और अगर मैं इसको घुमाकर सही करता हूँ तो मेरे जो बने हुए दो पीस हैं वो अपने आप में बिगड़ रहे हैं। तो इन पीसेस को सही रखते हुए मैं क्या करने वाला हूँ, इस पीस को सबसे पहले मैं भेजूंगा नीचे कुछ ऐसे। अच्छा, इस बार मैंने इसको सेकंड लेयर में क्यों नहीं भेजा, क्योंकि ये फ्लिप्ड वाला केस नहीं है। हमने जो पहले देखा था उसमें क्या था कि जो ग्रीन कलर था वो यहाँ पर था और वाइट कलर यहाँ पर था, तो वो अपने आप में फ्लिप्ड था। अगर वो सही होता तो वो पीस ऑलरेडी सॉल्व होता। तो मैं क्या करूँगा, इस पीस को सबसे पहले ले आऊँगा नीचे, और इसको इसके सही कलर के साथ मैच करके यहाँ पर, जैसे हम थर्ड लेयर को सॉल्व करते हैं, मैं इस थर्ड लेयर को सॉल्व कर दूंगा। अब हम देखें तो हमारे पास एक पीस नीचे आ चुका है। तो इस पीस को मैं कर दूंगा इसके सही कलर के साथ मैच। इसको भेजूंगा मैं राइट साइड, इसको इसके सेंटर से मैच करूंगा कुछ इस तरह। और मैंने देखा कि मेरा रेड वाला बिगड़ चुका है, उसको भी मुझे सही करना है। इसको मैंने भेजा ऊपर, और इस रेड वाले को भी कर दिया सही। तो मैक्सिमम जितने केसेस हो सकते थे वो मैंने कवर करने का ट्राई करा है। इसके अलावा भी कई सारे केस हो सकते हैं जिससे रिलेटेड अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप और एग्जाम्पल सॉल्व देख सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो। और अगर आप समझ चुके हो तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पर। एक बार जब हमने अपना प्लस यानी कि क्रॉस बना लिया है, उसके बाद अब हमें इन एच पीसेस को पूरे तरीके से इग्नोर करना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन एच पीसेस को बिगाड़ लें पूरे तरीके से। अब हमारा जो फोकस है वो रहेगा इन कॉर्नर पीसेस को इनकी सही पोजीशन पर लगाना। जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे जो अभी तक हम करते आए हैं, यानी कि उस पीस को हम ढूंढने वाले हैं हमारी बॉटम लेयर में, इस पूरी बॉटम लेयर में। अब इसके अंदर हमारे साथ एक अच्छी चीज़ हुई है कि जो हमारी मिडिल लेयर है, यानी कि जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही है बीच वाली लेयर, इस लेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एच पीसेस हैं, यानी कि दो कलर वाले पीस। इसके अंदर कहीं पर भी कॉर्नर नहीं है, कुछ ऐसे। तो हमें सेकंड लेयर की तरफ, जब हम इन क्रॉस को सॉल्व कर इन कॉर्नर को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको सेकंड लेयर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉर्नर पीस कभी भी सेकंड लेयर में नहीं हो सकता है। या तो वो बॉटम लेयर में होगा, या तो वो फ्रंट लेयर में होगा, सॉरी टॉप लेयर में होगा। सबसे पहले हम ढूंढने वाले हैं बॉटम लेयर में कि क्या हमारे पास कोई ऐसा पीस है तीन कलर का जिसके अंदर वाइट हो। तो फिलहाल मेरे सामने दो पीस है जिसके अंदर वाइट है, तो हम किसी भी एक को चूज़ कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इस वाले को चूज़ करते हैं। तो हमारे पास वाइट के साथ दो कलर है, पहला है ग्रीन और दूसरा है रेड। सबसे पहले मैं इसको लोकेट करूंगा कि इसको जाना कहाँ पर है। वो मैं कैसे पता करूंगा, इस वाइट पीस के साथ हमारे पास दो कलर है, पहला है ग्रीन, दूसरा है रेड। पर यहाँ पर जो हमारे ग्रीन कलर के साथ पीस लगने वाले हैं, वो सॉरी जो हमारे वाइट कलर के साथ पीस लगने वाला है वो है वाइट, रेड और ब्लू। यानी कि इसके अंदर हमारे पास वाइट और रेड तो है पर ग्रीन नहीं है, तो ये पीस यहाँ पर नहीं लग पाएगा। तो अब मुझे ऐसा पीस ढूंढना है जहाँ पर, ऐसी लोकेशन ढूंढना है जहाँ पर वाइट, रेड और ग्रीन लगेगा। तो अगर मैं क्यूब को घुमाता हूँ तो यहाँ पर मेरा लगना चाहिए वाइट, यहाँ पर लगना चाहिए ग्रीन और यहाँ पर लगना चाहिए रेड। और इस पीस के अंदर भी वो तीनों कलर हैं, वाइट, ग्रीन और रेड। तो मैं इस पीस को इस पीस की लोकेशन पर लेके आऊँगा, किस तरीके से, कुछ ऐसे। जब हमने एक बार अपने पीस को लोकेट कर लिया है कि वो कहाँ पर जाना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पीस है ये किस तरफ फेस कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो केस हैं, पहला केस कि ये जो पीस है ये फ्रंट की तरफ देख रहा हो, और दूसरा केस कि ये जो वाइट कलर का पीस है ये नीचे की तरफ फेस कर रहा हो। तो हमें देखना है कि किस तरफ फेस कर रहा है, ये अभी फिलहाल हमारी तरफ फेस कर रहा है।
हो सकता है जब आप सॉल्व कर रहे हो आपने क्यूब को कुछ इस तरीके से पकड़ा हो, तो आपको दिख रहा हो कि ये जो पीस है वो आपकी तरफ फेस ना करते हुए राइट में फेस कर रहा है। तो आप क्यूब को कुछ इस तरीके से घुमा सकते हैं जिससे ये पीस जो है वो आपकी तरफ फेस करे। तो जब ये पीस आपकी तरफ फेस कर रहा है तो आपको देखना है कि जो आपका जो पीस है वो राइट लेफ्ट लेयर में है या फिर राइट लेयर में है। तो अभी अगर हम इस पीस को इग्नोर करें, क्योंकि हमारा फोकस अभी इस पीस पर है क्योंकि ये अपनी सही लोकेशन पर है, तो ये पीस जो है हमारा वो लेफ्ट लेयर में है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये पीस क्योंकि लेफ्ट लेयर में है और इसे यहाँ पर जाना है, तो अगर हम अपने लेफ्ट लेयर को कुछ इस तरीके से घुमाएंगे तो ये पीस यहाँ पीछे चले गया है। तो हम चाहते हैं कि अपनी लोकेशन चेंज ना करें, इस वजह से अभी हम इसको भेज देंगे राइट साइड में कुछ ऐसे। ये पीस अब यहाँ पर आ चुका है, जो हमें याद रखना है कि ये पीस हम ना, अब हमें याद रखना है कि ये जो पीस है हमारा यहाँ पर है। अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर को लाऊंगा एक बार नीचे। अब हमारा जो ऊपर वाला क्रॉस था वो थोड़ा सा बिगड़ चुका है, पर हम उसको दोबारा सही करेंगे। तो मैंने क्या करा, जो भी हमारा पीस था मैंने ढूंढा कि वो लेफ्ट लेयर में था या राइट लेयर में। क्योंकि वो लेफ्ट लेयर में था और मुझे उसको लेफ्ट लेयर में ही लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको भेज दूंगा राइट साइड और इस पीस को करूँगा नीचे। अब मैं इस पीस को ले आऊँगा वापस उसकी लोकेशन पर, यहीं पर कुछ ऐसे। और मेरी जो एज पीस बिगड़ी थी उस एज पीस को मैं दोबारा से सही कर दूंगा। ये करने से मेरा जो कॉर्नर है वो सही लोकेशन पर लग चुका है और एक तरीके से हमारा इतना सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही अब हम कोई और पीस ढूंढते हैं, जैसे कि है यहाँ पर। इस पीस के अंदर हमारे पास कितने कलर हैं, तो हमारे पास तीन कलर है दोबारा, वाइट, ऑरेंज और ब्लू। और यहाँ पर कौन सा पीस लगना चाहिए, वाइट, रेड और ब्लू। तो हमारे पास यहाँ पर वाइट और ब्लू तो है पर रेड नहीं है, यानी कि ये पीस कहीं और लगेगा। तो ये कहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर हमें चाहिए वाइट, ऑरेंज और ब्लू। तो ये पीस यहीं पर लगने वाला है क्योंकि इसके अंदर भी है वाइट, ऑरेंज और ब्लू। तो मैं इस पीस को इस कॉर्नर के नीचे ले आऊँगा। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो भी पीस यहाँ पर आने वाला है वो इस बिल्डिंग में कहीं ना कहीं होना चाहिए, इस लाइन में होना चाहिए। यानी कि अगर वो पीस यहाँ पर है तो मुझे देखना है कि जो वाइट, ऑरेंज और ब्लू है वो ऑरेंज और ब्लू की बिल्डिंग के बीच में होना चाहिए। तो उन दोनों की जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर तो नहीं बन रही है क्योंकि यहाँ पर ब्लू है, पर ऑरेंज ना होते हुए रेड है। अगर मैं रोटेट करता हूँ तो यहाँ पर ये ऑरेंज और ब्लू के बीच में आ चुका है। तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। एक बार कलर को लोकेट करने के बाद मैं देखूंगा कि ये जो पीस है वो सामने की तरफ फेस कर रहा है या फिर नीचे की तरफ फेस कर रहा है। तो फिलहाल ये जो पीस है वो सामने की तरफ फेस कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखूंगा ये जो पीस है वो मेरे राइट लेयर में है या लेफ्ट लेयर में है। तो फिलहाल के लिए जो मेरा पीस है वो राइट लेयर में। अब अगर मैं राइट लेयर को डायरेक्टली नीचे करूँगा तो ये जो मेरा पीस था वो इधर नीचे चले गया है, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको वापस से ऊपर रखते हुए जो मेरा पीस राइट लेयर में है उसको मैं भेज दूंगा लेफ्ट में। जिस तरीके से पहले हमने लेफ्ट लेयर वाले पीस को राइट में भेजा था, उसी तरीके से अगर हमारा पीस राइट में है तो उसका अपोजिट हम उसको लेफ्ट में यहाँ पर भेजने वाले हैं, कुछ ऐसे। उसके बाद हम वही करने वाले हैं जो हमने लेफ्ट लेयर के केस में करा था। हम लाएंगे इसको नीचे, उसके बाद इस पीस को लाएंगे उसकी सही लोकेशन पर, कुछ ऐसे। उसके बाद दोबारा से हम इस एच पीस को उसकी लोकेशन पर लगा देंगे, जिससे ये एच पीस सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा अगला कॉर्नर कहाँ पर है। तो यहाँ पर वाइट नहीं है इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में भी हमारे पास वाइट नहीं है, इस कॉर्नर में भी हमारे पास वाइट नहीं है। आ, पर इस कॉर्नर के अंदर हमारे पास वाइट है और वाइट के साथ हमारे पास है ब्लू और रेड। तो मैं इसको लेकर जाऊंगा ब्लू और रेड की बिल्डिंग के बीच में, यानी कि इस तरीके की एक बिल्डिंग के बीच में। तो यहाँ पर मेरे पास रेड तो है पर यहाँ पर ब्लू नहीं है, यहाँ पर ग्रीन है। तो एक बार क्यूब को घुमा के देखता हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमारे पास ब्लू भी है और रेड भी है। और जब मैंने इस पीस को ऐसे घुमाया तो वो अपनी सही बिल्डिंग के बीच में आ चुका है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर लगना चाहिए था वाइट, रेड और ब्लू, और इस पीस के अंदर भी है वाइट, रेड और ब्लू। अच्छा, अब ये कौन सा केस है, ये वही केस है जो हमने जस्ट अभी सीखा है कि जो हमारा पीस है उसको हम पहले सही लोकेशन पर लाए, उसके बाद हमने देखा कि वो लेफ्ट लेयर में है या राइट लेयर में है। तो अभी हमारी राइट लेयर में है, तो हम उसको भेज देंगे अपोजिट, यानी कि लेफ्ट साइड, कुछ ऐसे। इस पीस को करेंगे हम नीचे, कुछ ऐसे। उसके बाद इस पीस को हम ले आएंगे उसकी सही लोकेशन पर, कुछ ऐसे। और बाद में इसको वापस हम कर देंगे ऊपर। तो ये सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा अगला पीस कहाँ पर है। तो हमें इस बार दिख गया है कि हमारा जो कॉर्नर पीस है जिसके अंदर वाइट कलर हो वो हमारे सामने ही है, और उसके साथ जो दो कलर हैं वो है ग्रीन और ऑरेंज।
तो मैं देखता हूँ कि कहाँ पर है ग्रीन और ऑरेंज की बिल्डिंग। तो यहाँ पर तो है भाई हमारा रेड और यहाँ पर है ब्लू, तो ये इसके बीच में तो नहीं लग पाएगा। मैंने एक बार रोटेट करा तो मुझे मिल चुका है ग्रीन और रेड, पर यहाँ पर ऑरेंज नहीं है, तो ये अपनी सही जगह पर अभी भी नहीं है। मैं एक बार और इसको रोटेट करता हूँ तो ये अब आ चुका है ऑरेंज और ग्रीन के बीच में, यानी कि इस पीस को यहाँ पर लगाया जा सकता है। या फिर दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पर लगना चाहिए वाइट ऑरेंज और ग्रीन, और इस पीस के अंदर भी है वाइट ऑरेंज और ग्रीन। या फिर जब आपका लास्ट पीस बचा है तो आपको दिख रहा है कि आपके पास सिर्फ यही जगह खाली है, तो सिंपली अगर आपका पीस कहीं पर भी हो तो आप उसको इस तरीके से भी ढूंढ के ला सकते हो कि ये जो पीस है वो लगेगा यहाँ पर। तो मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाकर यहाँ पर इस पीस के नीचे वाली जगह यहाँ पर ला सकता हूँ। राइट नाउ अब ये हमारे पास तीसरी बार वही केस आ चुका है जिसमें ये जो पीस है ये हमारे सामने की तरफ फेस कर रहा है। तो इसको किस तरीके से लगाएंगे हम? सबसे पहले अगर ये राइट में है तो हम इसको भेजेंगे लेफ्ट में, इस पीस को करेंगे नीचे, इस पीस को करेंगे दोबारा से सही, और इसको भेज देंगे ऊपर। ओके, तो आपके लिए मैं अगला केस बनाकर आ चुका हूँ। इसमें जो पीस है वो हमारे सामने ना होते हुए नीचे है। सबसे पहले हम देखते हैं बॉटम लेयर में हमारे पास कहाँ पर है वाइट पीस, तो यहाँ पर है। इसके साथ है ऑरेंज और वाइट, तो मैं इसको पहले लाऊंगा ऑरेंज और वाइट के पास जहाँ पर ये लगना चाहिए। अब पीसेस को किस तरीके से लोकेट करते हैं वो आप एग्जाम्पल सॉल्व देख कर भी सीख सकते हैं, या फिर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप टाइम के साथ साथ चीज़ों को समझते जाएंगे। अगर आप रोज आधा घंटा या 20 मिनट भी प्रैक्टिस करते हो तो आप क्यूब के अंदर इफिशिएंट होते जाओगे, और आपका टाइम धीरे धीरे 1.5 मिनट से 1 मिनट के अंदर अंदर आता जाएगा। वेल, वापस पेज पर आए तो हमारा जो पीस है वो सही लोकेशन पर है। अब ये जो पीस है वो हमारी सामने की तरफ फेस नहीं कर रहा है, ना इधर से ना क्यूब को रोटेट करने से इधर से, यानी कि वो जो पीस है वो हमारा नीचे की तरफ है। तो अब हमें क्या करना है, उस पीस को उसकी सही लोकेशन पर रखते हुए एक बार क्यूब को नीचे करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आप सिर्फ इस पीस पर ध्यान देना। अभी जो ये पीस है ये उल्टा है, यानी कि नीचे की तरफ दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ता हूँ एक बार, हमारा ये एज पीस बिगड़ा है पर हम उसको सही करेंगे। ये जो हमारा पीस है वो अब सामने की तरफ देख रहा है, यानी कि इसको सॉल्व करना पॉसिबल है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या करा, इस पीस को भेज दिया पीछे की साइड कुछ ऐसे। उसके बाद हम इस पीस को भेज देंगे राइट साइड। लेफ्ट में क्यों नहीं, अगर हमने इसको लेफ्ट में भेज दिया और एज को सही करा तो ये जो हमारा पीस है ये ऊपर जाके फंस जाएगा, और ये सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा पीस ऐसा यहाँ पर उल्टा था, सबसे पहले इसको करेंगे नीचे और इस पीस को भेज देंगे राइट में कुछ ऐसे। उसके बाद ये जो हमारी एच पीस को हम नीचे लाए थे इसको दोबारा से भेजेंगे ऊपर, और अब ढूंढेंगे हमारा वो एच पीस कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। इसको लाएंगे इसकी सही लोकेशन पर कुछ ऐसे। उसके बाद हम देखेंगे किधर की साइड से हमारी तरफ फेस कर रहा है, इधर से तो नहीं कर रहा है पर इधर से कर रहा है, और इस बार ये हमारी लेफ्ट लेयर में है। तो क्योंकि लेफ्ट लेयर में है और हमें इसको यहाँ पर लगाना है, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा, इसलिए हम इसको भेज देंगे राइट में। इस लेयर को करेंगे नीचे, इसको दोबारा से उसकी लोकेशन पर लाएंगे कुछ ऐसे, और इसको कर देंगे ऊपर, जिस वजह से हमारा ये पीस लग चुका है और हमारी ये जो पूरी फर्स्ट लेयर है ये सॉल्व हो चुकी है। तो मैं आपके लिए एक और केस बना के लाया हूँ। हो सकता है कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको बॉटम लेयर में एक भी कॉर्नर ना मिले, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में सिंपली हमें ऊपर वाली लेयर देखना है, क्योंकि जो हमारी मिडिल लेयर है इस पीस के अंदर सिर्फ एच पीसेस हो सकते हैं, तो इसके अंदर तो वो हो ही नहीं सकता है। तो अगर वो हमारी मिडिल सॉरी अगर वो हमारी बॉटम लेयर में नहीं है इसका मतलब वो हमारी टॉप लेयर में ही है। तो हम देखते हैं कि वो कहाँ पर हो सकता है। तो हमारा जो ये पीस है इसकी सही लोकेशन पर लगा हुआ है, ये होना चाहिए था यहाँ पर वाइट रेड और ब्लू, और ये भी है अपने आप में वाइट रेड और ब्लू। तो ये पीस जो है ये अपनी सही लोकेशन पर नहीं है, इसलिए हम इसे बाहर निकालेंगे, और ये पीस जो है ये अपनी सही लोकेशन पर है। अब हो सकता है कि यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा पीस होना चाहिए था। यहाँ पर होना चाहिए था वाइट, ब्लू और ऑरेंज। कैसे पता करा मैंने, यहाँ पर वाइट होना चाहिए था क्योंकि वाइट सेंटर पीस है, यहाँ पर ब्लू सेंटर पीस है इसलिए यहाँ पर ब्लू होना चाहिए था, और यहाँ पर ऑरेंज सेंटर पीस है इसलिए यहाँ पर ऑरेंज होना चाहिए था। तो मैंने देखा कि यहाँ पर होना चाहिए था वाइट, यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर ऑरेंज। तो अब अगर इस पीस के अंदर कहीं पर भी वाइट ऑरेंज और ब्लू होता तो हम समझ जाते कि ये पीस जो है ये अपनी सही लोकेशन पर है, पर अपने आप में एक तरीके से रोटेटेड है, यानी कि उस पीस को जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। पर फिलहाल के केस में क्या है कि ये तो अपनी सही लोकेशन पे भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बाहर निकालेंगे। अब बाहर कैसे निकालेंगे, इस पीस को हम करेंगे नीचे,
और इस पीस को हम भेज देंगे इधर की साइड। इधर ही क्यों भेजा हमने, इधर क्यों नहीं भेजा? अगर मैं इस पीस को भेजता हूँ इधर, उसके बाद अपनी एज को सही करता हूँ, तो उससे क्या होगा, ये जो कलर है ये नीचे आ जाएगा। पर हमें ये जो कलर है वो हमारे फ्रंट में चाहिए, या तो इधर या तो इधर। तो हम क्या करेंगे, उसको इधर की साइड ना भेजते हुए हम उसको इधर की साइड भेजेंगे कुछ ऐसे, जिससे वो फ्रंट की तरफ फेस कर रहा हो। और इस एच पीस को दोबारा से कर देंगे सही। अब इसमें इस चीज़ को रटना नहीं है आपको कि हमेशा आपको जब भी ऐसा केस आए तो इसको लेफ्ट साइड ही भेजना है। ये आपको करके देखना होगा कि अगर मैं इस पीस को पीछे भेजता हूँ और इसको ऊपर करता हूँ, तो वो जो पीस है वो नीचे आ चुका है। अब हो सकता है कि जब आप यही चीज़ इधर की साइड से करें तो वो पीस नीचे चले जाए। तो इसमें आपको खुद सॉल्व करके देखना होगा कि आपके लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इस पीस को इधर भेजना या फिर इस पीस को इधर भेजना। तो अभी के लिए हम इस पीस को इधर भेजने वाले हैं। तो मैंने इस पीस को भेजा इधर और इस पीस को करा दोबारा से ऊपर। अब ये जो पीस है इसकी लोकेशन देखते हैं हम। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर होना चाहिए, वाइट ग्रीन और रेड के बीच में। और ये फिलहाल है रेड और ब्लू के बीच में। तो मैं इसको एक बार रोटेट करता हूँ, तो ये आ चुका है रेड रेड और ग्रीन के बीच में, यानी कि अपनी सही लोकेशन पर। देखा जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी एक पीस लगा हुआ है, पर वो अपनी सही लोकेशन पर नहीं है। तो इसमें क्या होने वाला है कि जब हम अपना ये पीस लगाएंगे तो ये पीस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले ये है हमारी लेफ्ट लेयर में, तो हम इसको भेजेंगे राइट साइड कुछ ऐसे। इस पीस को लाएंगे नीचे कुछ ऐसे। इसको दोबारा से अपनी सही लोकेशन पर भेजकर एज पीस को हम लगा देंगे। तो ये तो लग चुका है, पर वो जो पीस यहाँ पर अटका हुआ था वो अब बाहर आ चुका है। और इस एच पीस को सबसे पहले हम उसकी सही लोकेशन पर ले जाएंगे, यानी ऑरेंज और ब्लू के बीच में, जो कि है यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी लेयर में, राइट लेयर में है, तो मैं इसको भेजूंगा लेफ्ट में। इसको करूंगा नीचे, दोबारा से इसको सही करके मैं एच पीस को लगा दूंगा और मेरा पीस सॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास आता है कॉर्नर पीस का लास्ट केस। इसमें क्या हुआ है कि हमारा पूरा क्यूब तो सॉल्व हो चुका है, और जब हमने लास्ट पीस ढूंढा तो वो लास्ट पीस अपनी इस लोकेशन पर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर वो नीचे वाली बॉटम लेयर में नहीं है, यानी कि वो टॉप लेयर में ही है, तो ये पीस अपनी सही जगह पर है, ये पीस अपनी सही जगह पर है, ये पीस भी अपनी सही जगह पर है। पर ये पीस अपनी सही जगह पर होते हुए गलत लगा हुआ है। यानी कि जब मैंने आपको पिछले केस में बताया था कि हो सकता है कि आपका जो पीस है वो सही जगह पर तो हो, पर गलत तरीके से रोटेट होकर लगा हो। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वाइट ब्लू और ऑरेंज, और इसके अंदर भी है वाइट ब्लू और ऑरेंज, पर ये अपने आप में रोटेटेड है। तो इस केस में आपको कभी भी इस पीस को ज़बरदस्ती ऐसे पकड़ के नहीं घुमाना है, वरना आपके क्यूब में एरर आ जाएगा और आपका क्यूब बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें इसको बाकायदा सॉल्व करना होगा। किस तरीके से, मैंने आपको अभी बताया है कि हमें इसको जब भी सॉल्व करना है तो हम इस पीस को सबसे पहले लाएंगे नीचे। अब अगर मैं इस पीस को भेजता हूँ पीछे की साइड और एक बार ऊपर करता हूँ, तो ये वाला जो पीस है वो नीचे आ चुका है। तो मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इस पीस को एक काम करता हूँ, इधर की साइड लेकर आता हूँ कुछ ऐसे, और इस पीस को करता हूँ ऊपर। ये क्या हुआ, यहाँ पर बाहर आ चुका है। एक बार और मैं करके बताता हूँ। इस पीस को मैंने करा नीचे, उसके बाद अगर मैं इस पीस को इधर करूँगा, तो ये जो वाइट कलर है, आप वाइट कलर पे उंगली रख के भी समझ सकते हो कि ये वाइट कलर को मैंने अगर इधर कर दिया पीछे, तो ये वाइट कलर इधर आ गया। और जब मैंने इसको सीधा करा ऊपर, तो ये वाइट कलर नीचे चले गया। तो मैं इसको वाइट कलर को वापस यहाँ पर लाता हूँ। उसके बाद अगर मैं इस वाइट कलर को ले जाता हूँ इधर, इधर ले आया मैं वाइट कलर को, इसको कर देता हूँ ऊपर, तो हाँ, मेरा वाइट कलर अभी भी मेरी तरफ ही फेस कर रहा है। तो मैं इसको इसकी सही लोकेशन पर लाऊंगा, और अभी लेफ्ट लेयर में है, इसको मैं भेजूंगा राइट में। इसको करूंगा नीचे, इसको इसकी लोकेशन पर लाकर वापस से एच पीस को सही कर दूंगा। अब दोबारा से जितने भी मैक्सिमम केसेस हो सकते थे वो मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं कॉर्नर के बारे में। इसके बावजूद अगर आपको डाउट है और आप एक दो एग्जाम्पल सॉल्व और देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप और ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व देख सकते हो, ताकि चीज़ें आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। अब जब आप एक बार हमारी पूरी एक फर्स्ट लेयर को सॉल्व करना सीख चुके हो, यानी कि हमने सिर्फ यहाँ से सॉल्व नहीं करा है, हमने यहाँ से भी इन पेयर्स को, इन कलर्स को सॉल्व कर लिया है, राइट? तो हमारा जो ये पूरा हिस्सा है, इतना पूरी लेयर, ये पूरी लेयर एक बार में सॉल्व हुई है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो अब हमें सेकेंड लेयर को सॉल्व करना होगा, जिससे हमारे जितने भी यहाँ के कलर हैं वो सब कलर सॉल्व हो जाएंगे। तो जब हम सेकेंड लेयर सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये वाली हमारी लेयर, उसमें हमें थर्ड लेयर के कलर की कोई भी ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि देखा जाए तो थर्ड लेयर में कौन सा कलर है, येलो, और येलो के जितने भी पीसेस है वो कहाँ पर लगने वाले हैं, एक पीस यहाँ, एक पीस यहाँ, एक पीस यहाँ और एक पीस यहाँ। तो हम जब उस पीस को लगाना ही नहीं है सेकंड लेयर में, मैं येलो पीस को यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। तो मुझे उन पीसेस को इग्नोर करना है जिसमें थर्ड लेयर का कलर हो, यानी कि वो एच पीस जिसके अंदर येलो कलर हो मैं उसको इग्नोर करने वाला हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, जो सेकंड लेयर है उसको सॉल्व करने के लिए थर्ड लेयर में सबसे पहले पीसेस ढूंढूंगा। हम थर्ड लेयर में क्यों ढूंढते हैं, हम थर्ड लेयर में ही क्यों ढूंढते हैं हर बार सबसे पहले, क्योंकि जब हमने फर्स्ट लेयर सॉल्व कर ली तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर हमें कोई एच पीस मिले। हो सकता है एच पीस हमें यहीं पर मिल जाए, या फिर हो सकता है कि एच पीस हमें यहाँ पर मिले। तो जब हमारे पास पीस थर्ड लेयर में होता है, क्योंकि थर्ड लेयर को हम सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, इसलिए हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कि हम थर्ड लेयर के अंदर अगर कुछ घुमाते हैं या कुछ गड़बड़ भी करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे सॉल्व क्यूब के ऊपर नहीं आएगा। इसलिए हम सबसे पहले थर्ड लेयर में ही ढूंढते हैं। अच्छा, तो मैं ढूंढता हूँ ऐसा एच पीस जिसके अंदर बॉटम वाला कलर यानी कि येलो कलर ना हो। तो यहाँ पर तो इस एच पीस के अंदर रेड के साथ येलो है तो ये मेरे काम का नहीं है। इस पीस के अंदर मेरे पास ऑरेंज के साथ येलो है तो ये भी मेरे काम का नहीं है। इस पीस के अंदर भी मेरे पास येलो के साथ ब्लू है तो ये भी मेरे काम का नहीं है। और इसके अंदर मेरे पास ग्रीन के साथ येलो है तो ये भी मेरे काम का नहीं है। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको वो केस समझाता हूँ जिसमें हमारे पास यहाँ पर एक पीस हो जिसके अंदर येलो नहीं हो, क्योंकि ये वाला जो केस है ये सेकंड केस है। ओके, तो मैं आ चुका हूँ उस केस में जहाँ पर हमारे पास एक ऐसा पीस है जिसके अंदर येलो कलर नहीं है, जो कि है यहाँ पर। इसके अंदर कौन सा कलर है, ग्रीन और ऑरेंज, ना कि येलो। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसको उसके इस एच पीस को उसके सही सेंटर कलर के पास लाना होता है। अब सेंटर कलर कौन सा, नीचे वाले पीस का सेंटर कलर या सामने वाले पीस का सेंटर कलर। तो हमें जो सामने वाला पीस है उसके सेंटर कलर के साथ लाना है। सपोज हो सकता है कि ये जो पीस है अभी ऑरेंज के साथ होता, पर हमें सामने वाले पीस को उसके सही सेंटर कलर के साथ लाना है। तो मैं इसे रोटेट करके इसके सही सेंटर कलर के पास ले आता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना है बॉटम लेयर में ऐसा कलर इसके अंदर सेंटर पीस का, थर्ड लेयर का सेंटर पीस का कलर ना हो, जो हमारे केस में येलो कलर था। आपके केस में हो सकता है आपने अगर किसी और कलर से सॉल्व कर रहा हो तो आपके केस में दूसरा कलर होने वाला है। अब हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले इसके सेंटर पीस से मैच करना है फ्रंट वाले कलर को, और देखना है कि उसका बॉटम वाला कलर कौन सा है। तो एक बार ये अपने सेंटर पीस से मैच हो चुका है, तो अब मैं देख रहा हूँ कि इसके बॉटम वाला कलर है ऑरेंज। अब ऑरेंज जो है वो तो या तो मेरे लेफ्ट में होगा या तो मेरे राइट में होगा। तो अब मेरा जो ऑरेंज है वो अभी के लिए मेरे लेफ्ट में है। तो मुझे इस पीस को कहाँ पर लगाना है, मुझे और ग्रीन और ऑरेंज को लगाना है, ग्रीन और ऑरेंज यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जो भी बॉटम वाला कलर है, ये वाला कलर, वो हमारे लेफ्ट में है, तो मैं इसको भेज दूंगा राइट में। ऐसा मैंने दोबारा क्यों करा, अगर मैं इसको लेफ्ट में भेजता हूँ और इस पीस को नीचे करता हूँ तो मेरा जो कलर है वो भी यहाँ पीछे जा चुका है, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पीछे जाए। इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ कि जो हमारा पीस है यानी कि ग्रीन के साथ जो बॉटम कलर है ऑरेंज, वो अगर मेरे राइट में है तो मैं उस पीस को लेफ्ट में भेजने वाला हूँ। अगर इसी की जगह अगर अगर यहाँ पर अभी रेड होता तो मैं इस पीस को यहाँ की जगह यहाँ भेज देता, कुछ ऐसे, राइट। तो अभी मेरे पास कौन सा कलर है, मेरे पास ग्रीन के साथ है ऑरेंज कलर, और ऑरेंज कलर है मेरे लेफ्ट में। तो इस पीस को मैं भेजूंगा राइट में यहाँ पर, कुछ ऐसे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जिस टाइम हमने क्रॉस को सॉल्व करा था तब हम इस पीस को एच पीस को नीचे लाए थे, तो इस केस में भी हम इस पीस को एक बार नीचे लाएंगे, और नीचे लाने के बाद हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर को इस एज से अलग करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हम एच पीस को इस कॉर्नर के साथ ही दोनों का पेयर बना के लगाने वाले हैं, दोनों की जोड़ी बना के लगाने वाले हैं। तो हमने ये शुरू में क्यों नहीं करा, क्योंकि शुरू में एज ए बिगिनर आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। जब आप एडवांस क्यूबिंग थोड़ा सा सीखेंगे, जब आप चाहेंगे कि आप क्यूब को 30-40 सेकंड के अंदर सॉल्व करें, तब आपको ये सीखना होगा कि किस तरीके से दोनों को साथ में लगाते हैं। पर क्योंकि अभी हम बिगिनर हैं और हम एक एक चीज़ को सीख रहे हैं, इसलिए हम एक एक चीज़ को लगाने वाले हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले सेंटर पीस से मैच करा, कलर ढूंढना राइट में है कि लेफ्ट में है, अगर वो लेफ्ट में था तो हमने इसको भेजा राइट में। उसके बाद हम इस पीस को ले आए नीचे। अब हम क्या करेंगे कि हम कौन सी लेयर से इसको नीचे लाए हैं, लेफ्ट लेयर से, तो हम इस पीस को भेजने वाले हैं लेफ्ट में। राइट में क्यों नहीं, क्योंकि राइट में अगर भेजा तो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सॉल्व करना उससे भी पॉसिबल है, पर वो हमारे लिए अपने आप में डिफिकल्ट और थोड़ा सा एडवांस की तरफ चले जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जिस लेयर को हमने नीचे करा है उसी लेयर की साइड उसे भेज देंगे, कुछ ऐसे। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमने क्या करा था, इस पीस को हमने इधर भेजा था उसके अपोजिट साइड, और जब हमने इस पीस को करा था नीचे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पीस को वापस से उसकी सही लोकेशन पर लाएंगे, कुछ ऐसे।
उसके बाद इस पीस को हम उसके बाद इस पीस को एज पीस को हम कर देंगे दोबारा से सही। ऐसा करने से क्या हुआ, हमारा यहाँ का कॉर्नर भी बिगड़ गया, पर हमारा जो यहाँ पर पीस है उसकी दोनों की एक जोड़ी बन चुकी है। तो हम इस जोड़ी को कैसे लगाने वाले हैं, जिस तरीके से हम कॉर्नर लगाते थे ना, सेम प्रोसेस से हमें इसको यहाँ पर लगाना है। कैसे, अगर ये हमारी राइट लेयर में है तो हम इसको भेजेंगे लेफ्ट में, इसको करेंगे नीचे, इसको करेंगे वापिस राइट में, अपनी सही पोजीशन पर लाएंगे और इसको कर देंगे ऊपर, जिससे हमारा ये जो पीस है यहाँ पर लग चुका है। अब मैं दोबारा से ढूंढता हूँ ऐसा एच पीस जिसके अंदर येलो ना हो। इसके अंदर येलो है, इसके अंदर भी येलो है, पर इसके अंदर येलो नहीं है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जिस पीस के अंदर येलो नहीं है, जिस एच पीस के अंदर येलो नहीं है, ब्लू और ऑरेंज के बीच में, उसमें फ्रंट वाला कलर कौन सा है, तो फ्रंट वाला कलर है ऑरेंज। तो मैं इसको ऑरेंज सेंटर पीस के साथ मैच करूंगा कुछ ऐसे। अब मैं देखता हूँ कि बॉटम वाला लेयर का जो कलर है वो कहाँ पर है। जो ब्लू कलर है या तो वो मेरे राइट में होगा या तो मेरे लेफ्ट में होगा। तो फिलहाल वो मेरे लेफ्ट में है, तो मैं इस पीस को भेज दूंगा अपने राइट में कुछ ऐसे। अब दोबारा से मैं इस पीस को करूंगा नीचे, और ये जो मेरा पीस बिगड़ा था उस पीस को मैं दोबारा से करूंगा सही। ऐसा करने से आपका कॉर्नर बिगड़ेगा, बट हम यही चाहते हैं कि हमारा ये जो कॉर्नर है वो इस तरीके से बिगड़े। आप गलती से भी इस पीस को इधर मत भेज देना। हमको याद रखना है कि इस पीस को हमें वापस से सही करना है, ऑरेंज के पास मैच करना है। ऑरेंज के पास मैच करा, उसके बाद हम इस एच पीस को सही करेंगे। उसके बाद हमारा जो कॉर्नर है उसका और एच पीस का एक पेयर बन चुका होगा। तो अब इस पेयर को हमें वापस से लगाना है किस तरीके से, जिस तरीके से हम कॉर्नर को लगाते थे। हमारा कॉर्नर है राइट लेयर में, तो इसको भेजेंगे हम पहले इसका अपोजिट लेफ्ट लेयर में। इस लेयर को करेंगे हम नीचे कुछ ऐसे, और इस कॉर्नर को उसकी सही लोकेशन पर लाएंगे दोबारा से, और इस एच पीस को जो हमने नीचे करा था दोबारा से हम भेज देंगे ऊपर। तो हमारा ये पीस भी लग चुका है। अब हम देखते हैं हमारा अगला पीस। तो इनके अंदर भी येलो था, पर इस पीस के अंदर येलो नहीं है। सबसे पहले फ्रंट वाला कलर कौन सा है, ब्लू। मैंने इसको मैच करा ब्लू के साथ। बॉटम वाला कलर जो है वो है रेड, और रेड हमारा है लेफ्ट साइड, तो हम इसको भेजेंगे राइट साइड में। क्या हर बार ऐसा ही होगा कि जो कलर है वो लेफ्ट में मिलेगा ना कि राइट में, तो ज़रूरी नहीं है। हमारे एग्जाम्पल सॉल्व में ये तीसरी बार हो रहा है कि सेम कलर जो है वो राइट में मिल चुका है, हो सकता है वो लेफ्ट में मिल जाता। तो अगर लेफ्ट में मिलता तो क्या करते हैं, हम जो हम कर रहे हैं उसी चीज़ का हम राइट लेयर से कर देते हैं। राइट किस तरीके से, तो अगर केस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, तो क्या यहाँ पर है इसका कलर जो है वो है लेफ्ट साइड, तो हम इसको मोड़ेंगे राइट में। इस लेयर को करेंगे नीचे, जिस लेयर में वो जाना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पीस को लाएंगे उसकी सही लोकेशन पर, यहाँ पर कुछ ऐसे। एच पीस को करेंगे दोबारा से सही। उसके बाद ये जो पीस है ये कैसे लगेगा, ये हमारी राइट लेयर में, इसको भेजेंगे हम लेफ्ट लेयर में। इस पीस को करेंगे हम नीचे, इस पीस को हम लगाएंगे इसकी सही लोकेशन पर, और इसको दोबारा से हम कर देंगे ऊपर। तो हमारा ये पीस भी सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सा पीस बचा है। इसके अंदर येलो है, इसके अंदर भी येलो है, इसके अंदर भी येलो है, इसके अंदर भी येलो है। तो अब हमारे पास यहाँ से दो केस हो सकते हैं। पहला कि हमारा जो एक पीस है, पहला केस कि हमारा जो सेकेंड लेयर है वो पूरी सॉल्व हो चुकी हो। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ही सॉल्व है, यहाँ पर से भी सॉल्व है, यहाँ पर से भी सॉल्व है, और यहाँ पर से भी सॉल्व है। यानी कि हमारी जो पूरी सेकेंड लेयर है वो सॉल्व हो चुकी है। पर इसके अंदर जो सेकंड केस है उसमें हो सकता था कि जो हमारा पीस है वो अपने आप में फ्लिप्ड होता, यानी कि यहाँ का कलर यहाँ होता और यहाँ का कलर यहाँ होता। या फिर सबसे बुरा केस हो सकता था कि सभी पीसेस जो है वो बॉटम में ना होते हुए यहीं पर अटके होते और किसी दूसरे की जगह पे होते। तो चाहे फर्स्ट केस हो चाहे सेकंड केस हो जिसमें कलर फ्लिप्ड हो, या फिर सभी पीसेस कहीं पर यहीं पर फंसे हुए हों, हमारी जो मेथड है वो बिल्कुल सेम होने वाली है। तो मैंने पहला केस क्रिएट करा जिसमें जो पीस है वो अपने आप में फ्लिप्ड है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस पीस को सबसे पहले लाएंगे नीचे, और लास्ट टाइम हमने क्या करा था, इस पीस को इस पीस से मैच करा था। तो इस टाइम क्योंकि ये पीस अपने आप में फ्लिप्ड है तो हम इससे मैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इस पीस को इसके अपोजिट साइड भेज देंगे कुछ ऐसे। उसके बाद इस पीस को हम दोबारा से करेंगे ऊपर, तो हमारा जो कॉर्नर है वो सामने आ चुका है। इस बार इसके साथ हमारी एच पीस नहीं है क्योंकि हमें उस एच पीस को बाहर निकालना था। तो अब हम इस कॉर्नर को दोबारा से लगा देंगे जिस मेथड से अभी तक हम लगाते आए हैं। ऐसा करने के बाद आप देखोगे कि वो पीस जो था यहाँ पर अटका हुआ फ्लिप्ड था, वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि वो क्यूब में ही कहीं ना कहीं पर होगा। तो यहाँ पर तो येलो मुझे तीन जगह पे दिख रहा है, यानी कि वो पीस यहाँ पर है। सबसे पहले मैं इसको इसके सही सेंटर पर लेके जाऊंगा। उसके बाद में देखूंगा इसके साथ वाला कलर कहाँ पर है, तो इस बार राइट में है। तो हमारा वो वाला केस भी आ चुका है जहाँ पर मैं आपको बता रहा था। तो इसके साथ वाला कलर कहाँ पर है, राइट में है। तो मैं इसको कहाँ पर मोड़ूंगा, लेफ्ट में, क्योंकि अगर मैंने राइट में मोड़ दिया उसको सॉल्व करने की कोशिश करी तो वो पीछे चले जाएगा। इसलिए मैंने क्या करा, साथ वाले कलर को देखा वो राइट में है तो मैंने इसको घुमाया लेफ्ट में।
इस पीस को लाया मैं नीचे। इस पीस को ही क्यों लाया, इस पीस को क्यों नहीं लाया? इस पीस को अगर मैं लाऊंगा तो वो मेरा फिर से पीछे चले जाएगा, इसलिए मैं इस पीस को लाया नीचे। अब जो पीस यहाँ पर था उसको मैं दोबारा से यहीं पर लाया, इस एच पीस को यहाँ पर। और जो हमारा ये वाला फर्स्ट वाला लेयर बिगड़ा है इसको मैंने करा सही। ऐसा करने के बाद ये दोनों जो पेयर है अपने आप में, ये जो कलर था अपने आप में एच पीस और कॉर्नर मिलकर एक पेयर बना चुके हैं। और इस पेयर को मैं इंसर्ट कर दूंगा जिस तरीके से हम अपना कॉर्नर लगाते हैं, कुछ कैसे। ये लेफ्ट लेयर में है तो इसको मैंने भेजा राइट में, इस एच पीस को लाया नीचे, इस पीस को कॉर्नर को वापस से मैंने मैच करा और इस एच पीस को मैं दोबारा से ऊपर ले आया। तो ये है हमारा अगला केस, जहाँ पर हमने जब बॉटम वाले लेयर में देखा तो हमारे पास यहाँ पर भी येलो है, यहाँ पर भी येलो है, यहाँ पर भी येलो है और यहाँ पर भी येलो है। उसके बाद जब हमने क्यूब को चेक करा कि कौन कौन थे, क्या हमारा पूरा सेकेंड लेयर सॉल्व हो गया, तो हमें दिखा कि ये तो सॉल्व हो चुका है पर ये वाला सॉल्व नहीं हुआ और ये अपने आप में फ्लिप्ड भी नहीं है। अगर फ्लिप्ड होता तो जो भी हमने करा वही कर लेते हैं। ये वाला सॉल्व है और ये भी फ्लिप्ड नहीं है, ये गलत जगह पे है। यानी कि देखा जाए तो ये पीस यहाँ होना चाहिए था और ये पीस यहाँ होना चाहिए था, तो अपनी गलत जगह पे है। इस केस में हमें क्या करना है, जो हमने फ्लिप्ड वाले केस में करा था वही सेम चीज़ करना है। कैसे? सबसे पहले मैंने इसे करा नीचे, इसको भेजा मैंने लेफ्ट में। अच्छा, लेफ्ट में क्यों भेजा? तो देखो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, कि मैंने लेफ्ट में क्यों भेजा, राइट में क्यों भेजा, ये आपको क्यूब को देख देख कर समझना होगी। मैं आपको मैक्सिमम जितनी चीज़ें उतनी कवर करवा रहा हूँ, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप इन चीज़ों को समझते जाओगे और आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आप समझो, मैं इस पीस को नीचे लाया और मैंने इसको भेजा राइट में, इस एच पीस को करा ऊपर। उसके बाद मैंने क्या करा, इसको लाया इसके सही लोकेशन पर। उसके बाद इस एच पीस को मैंने वापस से, इस कॉर्नर को मैंने वापस से लगाया। ठीक है, मैंने कुछ नया नहीं बताया, जो हमने सीखा था कॉर्नर को लगाना वही करा है। इसको करने के बाद भी वो जो पीस है वो बाहर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब मैंने इसको इधर भेजा कुछ ऐसे, इसको करा ऊपर, तो ये जो पीस है अभी भी इसके साथ ही है, एक पेयर बन चुका है। और जब मैं इसको वापस से लगाऊंगा तो भी ये पेयर की तरह लग चुका है। इसलिए मुझे क्या करना होगा, जब मैं इसको लाया हूँ नीचे, इस अटके हुए पीस को जब मैं लाया हूँ नीचे, तो मैं अगर इसको भेजता हूँ पीछे यानी कि यहाँ पर, और इसको करता हूँ ऊपर, तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर जो इसके साथ वाला पीस था वो अब कहाँ है, यहाँ पर टूट के रह चुका है, उससे अलग हो चुका है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। एक बार मैं फिर करके बताता हूँ क्या करा मैंने। अगर कॉन्सेप्ट समझने आए हो तो इसको रट लो, मैं और क्या बोल सकता हूँ। तो क्या करना है, इसको लाए नीचे, अब जिस लेयर से लाए हैं उस लेयर की साइड ही भेज दो। तो क्या करा है मैंने, इसको भेजा पीछे कुछ ऐसे, इस एच पीस को मैंने दोबारा से करा सही। उसके बाद क्या करना है, जिस तरीके से कॉर्नर को सॉल्व करते हैं हम कॉर्नर को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट लेयर में था तो मैंने भेजा राइट में, इसको लाया नीचे, इसको वापस से इसकी लोकेशन पर लाया और एच पीस को दोबारा से लगाया। तो वो जो पीस यहाँ पर अटका हुआ था वो निकल चुका है और वो कहाँ गया, ये रहा। अब मैं इसको लाऊंगा इसके सही सेंटर पीस पर, और इसका साथ वाला कलर जो है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर भी एक पीस फंसा हुआ है पहले से। तो जब हम इस पीस को लगाएंगे तो ये पीस अपने आप निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पीस को सबसे पहले भेजेंगे अपोजिट कलर में, यानी कि यहाँ पर, क्योंकि इसका कलर जो है वो लेफ्ट में था तो हम इसको भेजेंगे राइट में। फिर हम इस लेयर को करेंगे नीचे, उसके बाद इस पीस को मैच करेंगे उसके सेंटर से दोबारा कुछ ऐसे, उसके बाद इसको वापस करेंगे सही। लास्टली हमें सॉल्व करना है अपने कॉर्नर को, राइट लेयर में तो हम इसको भेजेंगे लेफ्ट लेयर में, इसको करेंगे नीचे, इसको वापस से मैच करके ऊपर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या कोई हमारा पीस बचा हुआ है जिसके अंदर येलो ना हो। अच्छा, बचा हुआ है, इसके अंदर येलो नहीं है, यानी कि इसको सॉल्व करना भी बाकी है। ये ऑलरेडी मैच्ड है, इसके साथ वाला कलर है लेफ्ट में तो हम इसको भेजेंगे राइट में। इस पीस को करा नीचे, वापस से मैच करा अपने कलर से, इस पीस को वापस से भेजा ऊपर। अब हम जिस तरीके से कॉर्नर लगाते हैं उस तरीके से लगाएंगे, पर एक बार देख लेंगे मैच हुआ है कि नहीं। फिर से इसको लगा देंगे कुछ ऐसे। अभी जो मैंने समझाया हो सकता है कि आपको कई बार सा कंफ्यूजन लगे कि किस पीस को कहाँ पर मोड़ना है, क्या करना है। पर वही बात है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप क्यूब के कलर्स को समझते जाओगे, क्योंकि क्यूब के अंदर कहीं पर भी मैथ्स के फॉर्मूलेस यूज़ नहीं हो रहे हैं। कहीं पर भी मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको पाइथागोरस थ्योरम में कुछ लगाना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा कलर है, उस पीस को उस कलर के साथ मैच करना है। तो इसके अंदर इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्यूब को सीखना। बस आपको चीज़ों को एनालाइज करना सीखना होगा कि अगर मैं किसी पीस को इस तरीके से मोड़ रहा हूँ तो उससे क्या हो रहा है। ये जो मेरा पीस है वो पीछे चले गया और इसके साथ वाला जो एच पीस था वो इधर चले गया। तो इसको वापस लगाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रिवर्स कर सकता हूँ। जिसमें आप कंफ्यूज हो चुके होगे, पर आप यही चीज़ को अगर प्रैक्टिस करने के बाद करीब 15-20 सॉल्व करने के बाद देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैंने क्या करा था। राइट, तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर आप कितना ज़्यादा इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे 2 लेयर को सॉल्व करने के बाद हमारी फाइनल और लास्ट लेयर में, जो कि थर्ड लेयर।
इसको सीखने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब को अभी तक हम ऐसे पकड़ रहे थे, हमारा जो फर्स्ट कलर था, जो हमारे केस में वाइट था, हो सकता है आपके केस में ग्रीन हो, ब्लू हो, कुछ भी हो सकता है, उसको हम रखेंगे टॉप पर। और जो बॉटम वाला कलर है अब उसको टॉप पर लाएंगे। कैसे, क्यूब को पकड़ा और घुमा के रख दिया, तो ये कलर टॉप पर आ चुका है। अब यहाँ से क्या करना है वो बताता हूँ। तो थर्ड लेयर में बढ़ने से पहले अगर सेकंड लेयर में अभी भी डाउट हो तो उसके एग्जाम्पल सॉल्व की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से एग्जाम्पल सॉल्व को देख सकते हो, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर होगी। नाउ थर्ड लेयर पर मुड़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ जो कि थर्ड लेयर में बहुत काम आने वाली हैं। ये चीज़ें मैं आपको थर्ड लेयर में क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो, अभी तक जब हम सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट लेयर तो हमारी दो लेयर ऑलरेडी बिगड़ी हुई थी, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर। तो हम क्यूब को कितना भी कैसे भी घुमा सकते थे। जब हमने सेकंड लेयर को सॉल्व करा तो हमारी थर्ड लेयर बिगड़ी हुई थी, इसलिए थर्ड लेयर में हम कुछ भी कर सकते थे। पर अब हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी थर्ड लेयर, जिसके अंदर हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि जिस तरीके से हम इंडिपेंडेंटली सेकंड और फर्स्ट लेयर में मूव कर रहे थे, उतना इंडिपेंडेंटली हम थर्ड लेयर में मूव नहीं कर सकते हैं। हम जो भी यहाँ पर थर्ड लेयर में घुमाएंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक लेयर में ना होते हुए दो लेयर में हो रहा है, और हमारा पूरा सेकंड और फर्स्ट लेयर मूव हो रहा है। इसलिए जब हम अपनी थर्ड लेयर को मूव कर रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा, जिस वजह से हमारी मदद करने आती हैं कुछ चीज़ें जिनका नाम है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होती है, क्या ये मैथ्स के फॉर्मूले हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको रटवाऊंगा कुछ चीज़ें, हाँ रटना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि हमारा बना हुआ बिगड़े। या फिर आप इन चीज़ों को समझ के भी कर सकते हो अपने बिहाफ पे। किस तरीके से इनको करना है वो बारी बारी मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले हम क्यूब की थोड़ी सी लैंग्वेज सीखते हैं। क्या मुश्किल लैंग्वेज है? बिल्कुल आसान लैंग्वेज, कहीं पर लिखने की भी ज़रूरत नहीं। सबसे पहला मुझे एक बात बताओ, सीधे हाथ को क्या कहते हैं? राइट। उल्टे हाथ को लेफ्ट। कोई भी चीज़ ऊपर होती है उसके कहा जाता है अप, कोई भी चीज़ नीचे होती है उसके कहा जाता है डाउन। वैसे ही कोई भी चीज़ सामने होती है तो उसे कहा जाता है फ्रंट, और कोई भी चीज़ पीछे होती है तो उसे कहा जाता है बैक। राइट। ये है हमारा क्यूब। अब इस क्यूब के अंदर जो ये वाली लेयर है, कौन सी लेयर है? हम इतनी देर से इसको यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी राइट लेयर। ये कौन सी लेयर है? ये हमारी लेफ्ट लेयर। अच्छा, ये ऊपर वाली लेयर है, ऊपर को क्या बोलते हैं? अप, तो ये हमारी अपर लेयर। ये नीचे होते हैं, क्या बोलते हैं? डाउन लेयर। ये कौन सी लेयर है सामने वाली? ये है फ्रंट। इसको हमने फर्स्ट जब हमने क्रॉस बनाना सीखा था तब घुमाया था इसको, तो ये हमारी फ्रंट लेयर। और ये है हमारी पीछे बैक लेयर, जिसको अभी तक हमने कोई इस्तेमाल नहीं करा, और इसका इस्तेमाल तो लगभग बहुत कम होता है, रेयरली यूज होता है। राइट। तो ये हमारी बैक लेयर। बस इतने ही थे इसके नोट्स, हाँ यही थे इसके नोट्स, कि राइट लेयर को राइट बोलते हैं, लेफ्ट लेयर को लेफ्ट बोलते हैं, अपर लेयर को अपर बोलते हैं, डाउन लेयर को डाउन बोलते हैं, फ्रंट लेयर को फ्रंट बोलते हैं, और बैक लेयर को बैक बोलते हैं। अब बार बार इतना लंबा बैक बोलो फ्रंट बोलो, इसको बोलने से अच्छा क्या करते हैं, इस सब का वर्ड का है ना फर्स्ट फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, कि राइट बोलने की जगह आर बोल देंगे, लेफ्ट बोलने की जगह एल, अपर बोलने की जगह यू, डाउन बोलने की जगह डी, फ्रंट बोलने की जगह एफ, और बैक बोलने की जगह बी। तो इसमें से हम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको समझ लेते हैं। तो आप क्यूब के नोट्स तो समझ चुके हो कि कौन सा नोट्स क्या होता है। राइट। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ राइट लेयर को घुमाना है तो आप राइट लेयर को घुमा देना, अगर मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट लेयर को घुमाना तो लेफ्ट को घुमा देना, अप बोलो तो अप को, डाउन बोलो तो भाई नीचे वाली को, डी बोलो तो नीचे वाली को। राइट। इतना तो बहुत आसान था। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि राइट लेयर को घुमाना है तो आप राइट लेयर को ऐसे भी घुमा सकते हो और ऐसे भी घुमा सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूँ यू लेयर को घुमा दो, आप समझ गए कि यू मतलब अपर लेयर, तो अपर लेयर को ऐसे घुमाना है या ऐसे घुमाना है। तब हम क्या करेंगे कि जब हम आर बोलेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, आर मतलब ऊपर, आर का मतलब ऊपर कर देंगे। जब भी अगर मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ आर कर दो तो आप इसको ऊपर कर देना। और नीचे के लिए क्या रखें हम, नीचे के लिए काम करते हैं उसको हम बोल देंगे प्राइम, या फिर डैश बोल देंगे, प्राइम या फिर डैश, दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे। तो हम आर प्राइम बोल देंगे। तो अब से आप क्या करना कि जब भी मैं आर बोलूँ तो आप क्यूब को राइट लेयर को ऊपर कर देना, और जब मैं आर प्राइम बोलूँ तो आप क्यूब की इस लेयर को नीचे कर देना। ठीक है, ये अपनी डील हो चुकी है। वैसे ही लेफ्ट लेयर को क्या करेंगे हम, जब मैं बोलूँगा एल तो क्या करेंगे हम, इस लेयर को ऊपर कर देंगे। नहीं, क्यों नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि फिर कंफ्यूज कैसे हो गया आप। राइट, थोड़ा डिफिकल्ट तो बनाना है ना। तो जब मैं बोलूँगा एल तो क्या करना है, इसको नीचे करना, और जब मैं बोलूँगा एल प्राइम तो इसको ऊपर कर देना। ठीक है। तो क्या समझा हमने, जब मैंने बोला आर करो भाई, आर करो, राइट कर दो, आर कर दो, तो आपने आर कर दिया। मैंने बोला आर प्राइम करो तो आपने नीचे कर दिया। उसके बाद आपको याद आया कि अच्छा मैंने एल के टाइम ना घपला कर दिया था, मैंने इसको उल्टे कर दिया। मैंने बोला एल तो राइट में ऊपर कर रहे थे तो इसमें नीचे कर देना है, और आर प्राइम बोलो तो ऊपर कर देना है। डन। तो राइट का उल्टा लेफ्ट हो गया, राइट में ये आर हो रहा था तो वहीं एल में ये एल हो रहा है, जबकि एल तो ये होना चाहिए था। तो याद रखना कि मैंने उल्टा करवा दिया, तो उल्टे काम करे थे अपन ने थोड़े से। ठीक है। उसके बाद अपर लेयर है, तो जब आप राइट हैंड से इसको मोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा हमारा यू, और जब इसको
उल्टे हाथ से घुमाओगे या फिर इसका राइट का उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा यू प्राइम। यू को ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे भी घुमा सकते हो, है ना, किसी भी हाथ से घुमा सकते हो। जब लेफ्ट साइड घुमाओगे तो इसको बोल देना है यू, और जब राइट साइड घुमाओ तो इसको बोल देना है यू प्राइम। अच्छा, इसके अलावा नीचे वाली लेयर है डाउन लेयर, ये भी बहुत रेयरली यूज होती है, फिर भी सुन लो एक बार। तो अगर हमने यू को इधर घुमाया तो डी को किधर घुमाएंगे, इधर नहीं, फिर से हम करेंगे उल्टा। ओके, तो थोड़ा सा इशू आ चुका था रिकॉर्डिंग में, बट ओके अगेन हम आ चुके हैं। अच्छा, हमने बात करी थी कि राइट लेयर और लेफ्ट लेयर क्या हो चुकी है। हमने समझा था यू लेयर, अगर हम लेफ्ट साइड घुमा रहे हैं तो वो हो गया यू, और जब हम राइट साइड घुमा रहे हैं तो वो हो गया हमारा यू प्राइम, राइट। वैसे ही अगर हम डी लेयर को इस साइड घुमा रहे हैं लेफ्ट साइड, तो क्या वो हमारा डी हो जाएगा, जी नहीं, उसका उल्टा होगा, यानी कि वो हमारा हो जाएगा डी प्राइम। वैसे ही अगर हम उसको राइट साइड घुमाते हैं तो वो हो जाएगा हमारा डी। देखो, अगर इनमें कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इनको एज नोटेशन याद नहीं रख सकते हो तो आप इनको एज स्टेप की तरह याद रख सकते हो कि कौन सी स्टेप किसके बात करनी है। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो कंटिन्यू कर सकते हो, वरना थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, वैसे अगर समझोगे तो बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फ्रंट लेयर को नीचे की तरफ घुमा रहा हूँ तो वो हो गया मेरा एफ, और जब ऊपर की तरफ कर रहा हूँ तो हो गया एफ प्राइम। इसी का उल्टा बी में हो जाएगा, अगर बी को मैं नीचे की तरफ घुमा रहा हूँ तो वो हो गया मेरा बी प्राइम, और ऊपर की तरफ घुमा रहा हूँ तो वो हो गया मेरा बी। साथ ही इस चीज़ में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको थोड़ी सी फिंगर ट्रिक्स यूज़ करना होगी। ये क्या होती है? देखो, अभी तक जो आप क्यूब सॉल्व कर रहे थे, आप कैसे भी क्यूब को पकड़ के कुछ भी कर रहे थे, राइट। हो सकता है आप क्यूब को ऐसे पकड़ के कर रहे हो, पर इसमें आपका ज़्यादातर हाथ कवर हो जाता है, इसलिए आप पीछे को देख नहीं पाते हो। इसलिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी फिंगर ट्रिक्स की। ये सब मैंने शुरू में क्यों नहीं बताया आपको, क्योंकि आपको यहाँ पर उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। आपने अभी तक क्रॉस और फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर जितना भी सीखा है उसको भी आपको फिंगर ट्रिक से ही प्रैक्टिस करना है। फिंगर टिप क्या होगी, सबसे पहले चीप को पकड़ने की पोजीशन ये होना चाहिए कि आपका अंगूठा कुछ इस तरीके से रखा आएगा, और बैक साइड में जो आपकी मिडिल फिंगर है उससे भी आपको सेम पोजीशन में कुछ ऐसे पकड़ना है, राइट। जब आपको ऊपर वाली लेयर को घुमाना है तो आप इस तरीके से घुमाएंगे, इस उंगली से भी घुमा सकते हैं आप कुछ ऐसे। अगर आपको नीचे वाली डी लेयर को घुमाना है तो आप रिंग फिंगर से घुमा सकते हैं। क्यूब को ऊपर नीचे करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ अभी आगे की एल्गोरिदम, वो भी आप इस तरीके से ही करना ताकि आपको अच्छे से याद हो। तो हमने क्या समझा, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। इसको मैंने अगर ऊपर करा आर, नीचे करा आर प्राइम, इसका अपोजिट लेफ्ट। अगर मैंने नीचे करा एल, ऊपर करा एल प्राइम। अगर मैंने इसको राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से घुमाया तो ये हो गया यू, लेफ्ट हैंड से घुमाया इंडेक्स फिंगर से तो ये हो गया यू प्राइम। डी को अगर मैंने रिंग फिंगर से घुमाया तो ये हो गया डी प्राइम, और अगर लेफ्ट फिंगर से घुमाया तो ये हो गया डी। फ्रंट को घुमाने के लिए हम पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, और इसको अगर हमने आगे से घुमाया तो ये हो गया एफ, लेफ्ट हैंड से घुमाया तो ये हो गया एफ प्राइम। जो बैक लेयर है उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है तो छोड़ो उसको, मारो बोली। अगर अलग से नोटेशन की वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, जहाँ पर सारे नोटेशंस और फिंगर टिक्स की मैंने स्पेसिफिकली बात करी है, राइट। तो अभी जितने काम करते हैं मैं बता चुका हूँ, राइट, लेफ्ट, अपर लेयर और फ्रंट लेयर, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे की कहानी। तो अब हमें थर्ड लेयर में क्या करना होगा, थर्ड लेयर में हमें यहाँ पर बनाना है एक प्लस, राइट। पर हमने फर्स्ट बार जब प्लस बनाया था तो हमने क्या ध्यान रखा था कि हमारा जो ये प्लस है यानी कि क्रॉस है वो यहाँ से भी मैच होना चाहिए। पर जब हम थर्ड लेयर में बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ से बनाना है, उसके बाद हम सेकंड तरीके से यहाँ से उनको मैच करेंगे एजेस को। थर्ड तरीके से हम इन कॉर्नर पीसेस को, जैसे पहले हम लोकेशन पर लाए थे, लोकेशन पर लाएंगे, और फोर्थ स्टेप में उनको सॉल्व करने के बाद हमारा क्यूब पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि आप लगभग क्यूब सीख चुके हो, बस थोड़ा सा आपको ये लास्ट लेयर सीखना है, बाकी क्यूब आपको पूरा आ चुका है। अच्छा, तो अब इसमें हमें कितने केस मिलने वाले हैं, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 3 केस मिलेंगे यहाँ पर एक प्लस या फिर क्रॉस बनाने के लिए। सबसे पहला जो हमारा की लर्निंग थी कि हमें कॉर्नर्स को इग्नोर करना है। तो चाहे ये दो कॉर्नर हमारे लगे हुए हैं इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इन एज पीसेस पर फोकस करना है। एज पीसेस को हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कहीं और नहीं होंगे, सिर्फ थर्ड लेयर में ही है। तो सभी पीसेस अपनी जगह पे, बस उनको हमें ऊपर की तरफ फेस करवाना है। उसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिदम है जो कि है यहाँ पर, जो है, अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो है एफ आर यू, आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अभी मैं आपको करके बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ये कैसे होने वाली है। सबसे पहले आपको कीज को देखना है कि आपके पास क्या, कौन सा वाला कीज है। पहला केस, आपके पास सिर्फ बीच में एक कलर है, बाकी और कोई आपके पास कलर नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी कोई भी कलर नहीं है, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये एल्गोरिदम लगाना है। क्यूब को आप चाहे कैसे भी पकड़ सकते हो, बस येलो कलर यानी कि जो आपका लास्ट कलर था वो ऊपर होना चाहिए, थर्ड लेयर का कलर। अब हमें क्या करना है, एफ। एफ को कैसे करना था, इस उंगली से नीचे एफ, यहाँ से हाथ हटाया बिना मैंने कर दिया आर, और इसी फिंगर से कर दिया यू। आसान था।
अब इसी से मैंने हाथ को कर दिया नीचे और नीचे कर दूंगा तो ये हो गया आर। इस फिंगर से मैंने करा यू प्राइम, और यहाँ से इसको छोड़ के भी मैं कर सकता हूँ, या फिर ये जो मेरा अंगूठा फ्री है इससे मैंने कर दिया एफ प्राइम। तो मेरी जो सेकंड लेयर थी वो अभी तक सही है, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एफ फिर आर फिर यू प्राइम फिर आर प्राइम फिर यू प्राइम फिर एफ प्राइम। तो ऐसे भी कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको समझ आए वैसे कर सकते हो। जब आप इसको स्पीडली करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, और जब आपका प्लस सॉल्व हो जाएगा यानी क्रॉस सॉल्व हो जाएगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कॉर्नर को इग्नोर करने के बाद, ठीक है। तो ये तो पहला केस तो आप समझ चुके हो कि आपके पास क्या होगा, एक डॉट जैसा तरीके का एक पैटर्न होगा। उस डॉट वाले पैटर्न को जब आप ट्यूब के ऊपर लगाओगे तो आपके पास एक नया पैटर्न आने वाला है। कौन सा है? सबसे पहले हमारे पास एक डॉट वाला पैटर्न था, सिर्फ एक कलर है हमारे पास, यहाँ पर कोई भी कलर नहीं चाह रहा हूँ से। तो मैंने एल्गोरिदम लगाई, इसको करा नीचे एफ, फिर करा ऊपर, फिर करा यू, फिर करा नीचे, फिर घुमाया इधर, फिर इसको करा ऊपर। तो हमारे पास बनेगा एक उल्टा एल। उल्टा एल का यहाँ पे एक डब्बे जैसा बन गया है। तो इस कॉर्नर को हमें इग्नोर करना है, इसी नहीं इस कॉर्नर को भी हमें इग्नोर करना है, दोनों कॉर्नर को पूरे तरीके से इग्नोर करना है। और हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक छोटा सा उल्टा एल है, अगर इन दोनों को इग्नोर करो तो ये देखो एक एल बना हुआ है हमारे पास उल्टा। अब ये उल्टा एल ही क्यों रखना है हमको? अगर हम इसको ऐसा सीधा कर दें तो ये लो भाई हमारा सीधा एल बन चुका है ये। तो हमको सीधा एल नहीं चाहिए, ना ही हमको उसका मिरर यानी कि अपोजिट दिखने वाला एल चाहिए, ना ही हमको ऐसा वाला एल चाहिए। हमको चाहिए इस तरीके का उल्टा एल जो कि ऐसा शेप बनाए, राइट। यानी कि जो बता रहा है कि भाई आगे से जाके इधर मुड़ जाना, जैसे गूगल मैप्स में बताता है ना, वैसे वाला हमको चाहिए उल्टा एल, ऐसा वाला। तो अब क्या करना है हमको? अब हमें इस एल को ऐसा रखते हुए ही इसी एल्गोरिदम को एक और बार लगाना है। सिंपल है बहुत, एफ आर यू, आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। ऐसा करने के बाद हम पहुंच जाएंगे कि स्ट्रेट लाइन पर। तो इसी स्ट्रेट लाइन को ऐसा ना रखते हुए हमको ऐसा रखना है, और इस चीज़ को एक और बार दोहराना है कुछ ऐसे। ऐसा करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर क्रॉस बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर सेकंड केस आपको समझ नहीं आया होगा तो एक और मैं बताता हूँ। ओके, पहला केस हमें मिलता है कि हमें यहाँ पर सिर्फ एक कलर मिलता हो, यहाँ पर कोई भी कलर नहीं है। दूसरा केस हो सकता है कि हमें यहाँ पर एक एल मिल जाए, और तीसरा केस हो सकता है कि हमको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए। तो हम कोई भी केस हो सबकी एल्गोरिदम सेम है। अगर हमको ये वाला केस मिला है तो हम क्या करेंगे, एक बार एल्गोरिदम लगाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे एल वाले केस पर। अब ये ऐसा जिगजैग लग रहा होगा, पर एक कॉर्नर को तो इग्नोर ही करना है, तो इनको इग्नोर करा। हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ एक उल्टा एल। इसको हमको ऐसा नहीं रखना है कि ऐसा एल बन गया सीधा, हमको इसे ऐसा उल्टा ही रखना है, ऐसा, ठीक है, ऐसा। उसके बाद हो सकता है कि आपने जब सेकंड लेयर बनाई तो सीधा का सीधा आप इस वाले केस पर पहुंच चुके हो जहाँ पे आपको एल ही दिख जाए, फर्स्ट वाला डॉट की जगह आपको एल ही दिख जाए। कोई घबराने की बात नहीं, हमारी एक स्टेप कम हुई ना, हमको एक बार एल्गोरिदम कम लगाना पड़ेगी क्योंकि हम सीधा सेकंड स्टेप पर पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद क्या करना है, उल्टा एल ही रखना है हमको, सेम एल्गोरिदम करना है। इसको नीचे, इसको इधर, इसको इधर, उसके बाद इसको नीचे, इसको इधर, और इसको इधर। ऐसा करने से क्या होगा, हम पहुंच जाएंगे कि स्ट्रेट लाइन पर। ये टी बन रहा है पर इन दोनों को इग्नोर करो तो हम पहुंच जाएंगे कि ऐसी लाइन पर, ठीक है। हो सकता है कि जब आपने सेकंड लेयर पूरी सॉल्व करी तो आप सीधा इस पर पहुंच जाओ, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, यानी कि हमारी दो स्टेप बच गई। पहले हम डॉट बनाते फिर उल्टा एल बनाते उसके बाद इस पर पहुंचते, इससे अच्छा हम सीधा इस पर पहुंच चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस पर पहुंचने के बाद इसको ऐसा आड़ा कर लेना है, या फिर इसको ऐसा आड़ा नहीं करना हो तो क्यूब को आड़ा कर लो। तो भाई इसको ऐसा हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है ऐसी। इन दोनों को इग्नोर करते हुए अब हम फिर से यही एल्गोरिदम लगाएंगे, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको इधर, इसको नीचे, इसको इधर, और इसको इधर। तो हमारे यहाँ पर प्लस बन चुका है यानी कि क्रॉस बन चुका है इन दोनों को इग्नोर करते हुए। हो सकता है कि जब आपने सेकंड लेयर सॉल्व करी ना तो वो अपने आप आपका यहाँ पर प्लस बन जाए, तो आपको तो इस एल्गोरिदम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इस एल्गोरिदम को भूल जाना। तो यहाँ पर अगर आपने इन दोनों को सॉल्व कर लिया और अपने आप आपका ये बन गया तो एक स्टेप आपकी कम हो गई, तो आपको इतनी मशक्कत इतनी मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें ना लोगों को डाउट हो जाता है, तो एक काम करता हूँ मैं आपको इसके एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूँ। अच्छा, तो मैं एग्जाम्पल सॉल्व पहला बना लेता हूँ आपके लिए। चलो, पहला एग्जाम्पल सॉल्व आ गया ये। क्या दिख रहा है इसमें आपको? आपने सेकंड लेयर सॉल्व करी, आप सीधा इस केस पर पहुंच चुके हो। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो है कि यार यहाँ पर ना एक कॉर्नर लगा हुआ है, इसको छोड़ो, ये कॉर्नर इसको भी छोड़ो। पहले मुझे देखना है यहाँ पर क्या बना हुआ है, क्या यहाँ पर सिर्फ डॉट है? नहीं, यहाँ पर दो पीस लगे हुए हैं, और ये एक उल्टा एल है। तो मैं एल्गोरिदम लगाऊंगा, कैसे? इसको घुमाया मैंने नीचे उंगली से एफ, इसको करा ऊपर, इसको घुमाया उधर, इसको करा नीचे, इसको वापस से सही करा, और इसको भी मैंने वापस से सही कर लिया।
अच्छा, एल से मैं कहाँ पर पहुंच चुका हूँ, स्ट्रेट लाइन पे, पर ये सीधी है। अभी इसको मैंने करा हॉरिजॉन्टल, फिर से वही करूंगा मैं, इसको करा एक बार इधर नीचे, इसको करा ऊपर, इसको घुमाया इधर, इसको करा नीचे, इसको वापस से सही करा, और लास्ट में इसको करा इधर। तो हमारा एक क्रॉस बन चुका है, राइट। अब हो सकता है आप सीधा क्रॉस पर पहुंच जाओ, एक एग्जाम्पल सॉल्व और हो जाए भाई। ठीक है, आपने सेकंड लेयर सॉल्व करी और आप सीधा एक डॉट पर पहुंच चुके हो। इन दोनों को इग्नोर करना है, सिर्फ ये बनाए आपके पास यहाँ पर कोई भी कलर नहीं है, तो आपको क्या करना है, फिर से वही चीज़, एफ आर यू, आर प्राइम यू प्राइम और एफ प्राइम। तो आप पहुंच चुके हो उल्टे एल के ऊपर। फिर से आपको यही चीज़ करना है, क्या करना है, एफ आर यू, आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। हम पहुंच गए कि स्ट्रेट लाइन पर, इसी स्ट्रेट लाइन को करा आड़ा, फिर से करा हमने एफ आर यू, आर प्राइम यू प्राइम और एफ प्राइम। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा प्लस बन चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, ये हमारा कंप्लीट है। हो सकता है आपके केस के अंदर यहाँ पर 3 पीस लगे हो और एक पीस ना लगा हो। तो इस केस में क्या हुआ है कि कभी ना कभी या तो आपका क्यूब आपके हाथ से खुला है, या फिर आपने जिससे भी लिया है उससे कुछ गड़बड़ हुई है, या फिर कभी ना कभी आपने, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आपने पूरे क्यूब को खोला और दोबारा से लगाया है। पर उस केस में क्या हुआ है कि आपसे ये गलत लग चुका है। तो ये हो चुका है आपके क्यूब के अंदर एक छोटा सा एरर। इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर क्यूब को आप खोल सकते हो तो पूरे क्यूब को एक और बार खोलो। अगर दिक्कत आती है तो यहाँ से ये जो सेंटर कैप है, ये सेंटर कैप ओपन हो जाता है कुछ ऐसे। तो इस सेंटर कैप को ओपन करके स्क्रू निकाल सकते हो, इसके अंदर एक स्प्रिंग होगा, उसको लूज करके भी पूरे क्यूब को खोल सकते हो अगर आपको आता है तो, वरना नॉर्मली खोल के भी आप कर सकते हो। और सभी क्यूब को पूरे को खोल के वापस से जमा लेना। उससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में भी अगर कोई एरर आने वाला होगा, चाहे यहाँ पे नहीं आया, ये तो सॉल्व हो गया, अगर आगे कोई एरर होगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कर सकते हो तो कर लो। और इसके अलावा एक और एरर कैसे पता कर सकते हो आप, कि हो सकता है कि जब आपने इसको देखा, कि आपने जब सेकंड लेयर सॉल्व करी, तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक पीस लगा हुआ है, तो भी आपके क्यूब में एरर है। तो अगर आपने प्लस बनाते टाइम देखा कि आपके क्यूब के अंदर सिर्फ एक पीस नहीं लगा हुआ है, या फिर 3 पीस लगे हुए हैं, एक पीस लगा है या फिर 3 पीस लगे हुए हैं, तो आपके क्यूब में एरर है। या तो 2 लगे होंगे या तो 4 लगे। अगर 4 लगा है तो हमारा प्लस बन ही चुका है, और अगर 2 लगा है तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे 2 लगा है तो ये हमारा एल है, हमने एक और बार एल्गोरिथम लगाई, इसमें भी 2 है, हमने घुमाया एक और बार लगाई, और ये हमारे 4 हो चुके हैं, राइट। तो अब इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, करीब 10 12 सॉल्व कर लो। जब आपको एकदम कंठस्थ हो जाए, कि आपको फिंगर्स को याद हो जाए, आपके हाथों को याद हो जाए, तो आप फिर अगला स्टेप देख सकते हो। ठीक है, आपको शुरू में लग रहा है कि ये सब क्या लिखा हुआ है, ये सब पढ़ना पड़ रहा है मुझे, पर देखो जब आपने पहली बार गाड़ी चलाना सीखी थी या फिर साइकिल सीखी थी, तो आपको खूब याद रखना पड़ रहा था कि मुझे पेडल मारना है, मुझे ब्रेक लगाना है। पर जब आपने पहली बार गाड़ी चलाई तो आपको ये याद नहीं रखना पड़ता कि कोई सामने आया तो मुझे ब्रेक भी लगाना है। वो आपकी मसल मेमोरी में है कि आपको ब्रेक लगाना है। जब आपने पहली बार चाबी घुसी होगी तो आपको लगा होगा कि पहले ब्रेक दबाऊं, घुमाऊं, किधर करूं, पर अब आप गाड़ी फटाफट चालू कर लेते हो, राइट। वैसे ही आपको अभी लग रहा है कि क्या करना है यार, पहले इसको इधर घुमाओ, फिर ऊपर करो, फिर इधर करो, इधर करो, इधर करो, इधर करो। तो इतना आपको अभी लग रहा है, पर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद ये कुछ ऐसा आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो 1 2 सेकंड के अंदर आप पूरा सॉल्व कर लोगे इस चीज़ को। तो इसलिए प्रैक्टिस करो इस चीज़ की, एकदम बढ़िया हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर समझते हैं। ओके, तो अब हमने क्या करा है कि अभी तक तो हमने समझ लिया कि क्रॉस कैसे बनाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस क्रॉस की जो एज पीसेस है उनको उनकी सही लोकेशन पर लगाना है। उसके लिए सबसे पहले आप क्यूब को घुमा के देखो कि कितने पीस आपके मैच हो रहे हैं। आपके कोई 2 पीस मैच होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर भी 2 केस है और दोनों को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है। पहला, हम क्यूब को घुमा के देखते हैं क्या कोई 2 पीस मैच हो रहे हैं। यहाँ पर एक हो रहा है पर हमको 2 को मैच करना है, हमने घुमाया, क्या कहीं पर 2 मैच हुए, एक भी मैच नहीं हुआ। यहाँ तो घुमाया, क्या कोई 2 मैच हुए, फिर से एक मैच हुआ, फिर से घुमाया, क्या कोई 2 मैच हुए, हाँ ये दोनों मैच हो चुके हैं ना, 2। अच्छा, ये दोनों 2 मैच हुए हैं, है ना, इनको हम देखते हैं। तो ये पास पास वाले हैं, यानी कि ग्रीन के पास ही था ऑरेंज, राइट। तो इसमें 2 केस क्या है, पहला हो सकता है कि जो हमारा अनमैच्ड है, सॉरी, जो हमारा मैच्ड है वो हमारा पास वाला हो सकता है, या तो वो यहाँ वाला हो सकता है या तो वो यहाँ वाला हो सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो हमारा मैचिंग वाला है ना, वो हो सकता है हमारे एक तो सामने हो और एक हमारा पीछे हो। यानी कि यहाँ पर अगर ब्लू होता ना तो ये हमारा सेकंड केस हो जाता। तो पहले हमारे सामने जो केस है उसी को समझ लेते हैं ना, इतना टफ क्यों बनाना। तो पहला केस हमारे सामने है यहाँ पर, राइट, कि दोनों आसपास वाले मैच है। तो हमें इसमें क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखो, जो हमारा एक बना हुआ है सही वाला,
उसको एक को पीछे रख दो, यानी कि दीवार की तरफ, पीछे की तरफ, अपनी अपनी पीछे की तरफ रखो, और एक जो बना हुआ है उसको राइट हैंड पे रखो। ठीक है, हमारे दो बने हुए थे राइट साइड वाले, एक बने हुए को पीछे, एक बने हुए को राइट में। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक एल्गोरिदम है जो आपको बड़ी लग सकती है, इसलिए मैं सिर्फ एक बार बोल के बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कि बिना याद करे आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, और अगर याद कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम है आर यू, आर प्राइम, यू, आर, यू टू, और आर प्राइम। ऐसा करने से क्या होगा? देखो, ये जो पीस अभी क्या कोई मैच हुआ? कोई भी मैच नहीं हुआ। पर जब मैंने इसको एक बार घुमाया तो ये यहाँ से मैच हो गया, ये यहाँ से मैच हो गया, ये यहाँ से मैच हो गया, और लास्ट में ये भी यहाँ से मैच हो गया। तो सिर्फ ये एक एल्गोरिदम से ये मैच हो चुके हैं, राइट। अच्छा, एक बार मैं आपको और करके बताता हूँ, और आपको इसको एल्गोरिदम को याद कैसे करना है वो भी बताता हूँ। पहले मैंने घुमा के देखा तो मेरे को दो पीस मिले हुए मिल गए। एक बने हुए को मैंने बैक पे रखा, एक को राइट हैंड पे रखा। अब एक चीज को आपको समझना होगा कि जब आप क्यूब को घुमा रहे हो, राइट, जब भी आप राइट लेयर को घुमा रहे हो ना, इस वाले केस में, ठीक है, सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जब भी आप राइट लेयर को घुमाओगे तो आपको यू लेयर को घुमाना ही है। इसलिए इस एल्गोरिथम के अंदर कुछ है ही नहीं भाई, सिर्फ राइट लेयर को घुमाओ, यू को घुमा दो, राइट को घुमाओ, यू को घुमा दो, बस इतना ही है। तो एक बार क्या करना है को, राइट को एक बार ऊपर कर दिया, फिर यू को इधर घुमाया, राइट को एक बार नीचे करा मैंने, फिर यू को घुमा दिया, फिर राइट को मैंने ऊपर करा, उसके बाद यू को मैंने दो बार घुमा दिया, ताकि ये जो खाली वाली जगह है वो यहाँ पे आ जाए। तो एक बार घुमाया, दो बार घुमाया, उसके बाद राइट को मैंने वापस से सही कर दिया। ठीक है भाई, क्या हुआ इससे? हमारा क्या कोई मैच हुआ? मैंने घुमा के देखा और हमारे सारे के सारे मैच हो गए। फिर से बताऊँ ये एल्गोरिथम क्या करा हमने। एक बार राइट को ऊपर करो, यू को हमेशा उधर ही घुमाना है, ठीक है, इधर लेफ्ट साइड। तो बहुत सिंपल हो गया कि आर को ऊपर नीचे करना है, यू तो एक ही जगह घूम रहा है। तो भाई आर को एक बार ऊपर करा, यू को इधर घुमा दो, आर को नीचे करा, यू को इधर घुमा दो, आर को ऊपर करा, उसके बाद इस पीस को यहाँ पर ले आओ, दो बार घुमा के, एक बार घुमाया, दो बार घुमाया, और फिर से आर को नीचे कर दो। ठीक है। अच्छा, कौन सा केस है हमारा? दो पीस नीचे, मैच कहाँ पर है हमारे? घुमा के देखते हैं। हाँ, यहाँ तो कोई मैच नहीं हुआ, फिर से घुमाया। क्या कोई दो मैच हुए? कोई भी नहीं हुआ, फिर घुमाया। क्या कोई दो मैच हुए? हाँ, दो मैच हो चुके हैं, ये वाला और ये वाला। एक मैच को हमने रखा पीछे कुछ ऐसे, और एक मैच को रखा राइट हैंड पे। फिर से हम लगाएंगे एल्गोरिथम। क्या करा, आर को एक बार ऊपर करा, यू को घुमा दिया उधर लेफ्ट साइड, आर को एक बार नीचे करा, फिर यू को घुमा दिया लेफ्ट साइड, फिर आर को एक बार ऊपर करा, इस पीस को यहाँ पे ले आया मैं दो बार घुमा के ऐसे, उसके बाद इसको मैं नीचे ले आया। ठीक है, इससे क्या हुआ? एक बार घुमा के देखा मैंने, सारे सॉल्व हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सेकंड केस। ओके, तो अगला केस हमारे सामने है। इसमें मैं क्यूब को घुमा कर देखता हूँ कि मेरे कौन से दो कलर है जो मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं घुमाया तो फिलहाल एक कलर मैच हुआ यहाँ पर, और रेड यहाँ पर मैच हुआ है, राइट। तो इस बार देखो, पहले क्या हुआ था, आइट साइड वाले दो मैच हुए थे, राइट। इस बार क्या हुआ, एक सामने वाला मैच हुआ है और एक पीछे वाला मैच हुआ है। तो इसमें क्या करना है, जो एक मैच वाला है उसको सामने रखना है, और एक मैच वाले को पीछे रखना है। सिंपल, एक मैच वाले को सामने, एक मैच वाले को पीछे। उसके बाद क्या करना है भाई, सेम एल्गोरिदम है। क्या करना है, एक बार ऊपर करो, इधर घुमा दो, नीचे करो, फिर इधर घुमा दो, ऊपर करो, फिर इस पीस को यहाँ पर ले आओ घुमा के दो बार, और इसको नीचे मिला दो। इससे क्या होगा? अच्छा, सारे पीस सॉल्व हो गए क्या? नहीं यार, सारे तो सॉल्व नहीं हुए, अभी भी ये दो सॉल्व नहीं है। पर इससे हम कौन से केस पे आ चुके हैं? फर्स्ट केस पर, जहाँ पर हमारे दो बने हुए हैं। तो एक को बने हुए को पीछे रखना है, एक को बने हुए को हमें राइट में रखना है। उसके बाद सेम चीज करना है, इसको ऊपर करा, इसको उधर भेजा, नीचे करा, उधर भेजा, ऊपर करा, इस पीस को ले आया यहाँ पर घुमा के दो बार, इसको करा नीचे। क्या कोई मैच हुआ? नहीं। एक बार घुमाया, सभी मैच हो गए, राइट। जब आप इसी चीज को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो ये एल्गोरिदम कुछ इस तरीके की लगने वाली है आपके हाथों में, राइट। तो इसका एक एग्जांपल सॉल्व मैं आपको और करके बता देता हूँ। अच्छा, तो एक और एग्जांपल सॉल्व है। आपने ये पूरा प्लस बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है आपके क्यूब को। तो क्या कोई मैच है? नहीं है। एक बार घुमाया, क्या कोई मैच हुआ? एक और बार घुमाया, क्या कोई मैच हुआ? हाँ, एक ये मैच हो गया, कोई और मैच हुआ? अच्छा, ग्रीन पे मैच हो चुका है, दो मैच है। और ये आमने सामने वाले हैं, राइट। एक पीछे वाला है, एक आगे वाला है, आइट साइड वाले नहीं है ये। तो मैं एक बार एल्गोरिथम लगाऊंगा तो दो पीस होंगे कोई भी जो आइट साइड में आ जाएंगे। एक बार एल्गोरिथम लगाऊंगा तो सभी पीस अपनी सही जगह पे आ जाएंगे। एल्गोरिथम क्या थी, एक बार ऊपर करो, इधर घुमाओ, नीचे करो, इधर घुमाओ, ऊपर करो, इस पीस को यहाँ पर ले आओ, एक बार, दो बार, और नीचे करो। तो क्या कोई दो मैच हुए? दो मैच हो चुके हैं। एक बने हुए को पीछे रखना है, एक बने हुए को राइट में रखना है। उसके बाद ऊपर करो, इधर घुमाओ, नीचे करो, इधर घुमाओ, ऊपर करो, इस पीस को यहाँ पर लाओ, एक, दो,
और इसको नीचे कर दो। क्या सब सॉल्व हो गए? नहीं हुए। एक बार घुमाया, सब सॉल्व हो गए। अब इस केस में भी क्या हो सकता है कि जब आपने करा तो ये मैच हो गया हो, ये मैच हो गया हो, ये मैच हो गया हो, और एक मैच नहीं हुआ, सिर्फ सिर्फ एक ही मैच नहीं हुआ, या फिर सिर्फ एक ही मैच हुआ। दो केस हो सकते हैं, या तो सिर्फ एक मैच होगा या तो तीन मैच होंगे। तो उस केस में भी क्यूब का एरर है। एक बार क्यूब को खोल के हमें दोबारा से क्यूब को असेंबल करना होगा, जिससे सभी पीस अपनी सही लोकेशन पर आ जाएंगे। तो एक बार अगर कर सको तो कर लो क्यूब को खोल के। बस लाइफ टाइम में एक बार यदि करना होता है, एक बार क्यूब सही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट। तो अभी तो हमारे सब सही है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो अच्छा, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो आप खुद याद करो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती थी हमारा प्लस बनने के बाद। तो यहाँ से एच से भी मेज होता था। हम कॉर्नर पीसेस को ढूंढते थे कि वो अपनी सही लोकेशन पर है या नहीं। तो मैं घुमा के देखता हूँ कि क्या कोई कॉर्नर पीस है जो अपनी सही लोकेशन पर है। तो मुझे तो कोई नहीं दिखा। मैंने कैसे पता करा? यहाँ पर कौन सा होना चाहिए था? ऑरेंज, सॉरी येलो, ऑरेंज और ब्लू। इसके अंदर कौन सा है? येलो, ग्रीन और रेड। ये सही जगह पे नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए था येलो, ब्लू और रेड। यहाँ पर है येलो, ग्रीन और ऑरेंज। उसके बाद हमारा अगला पीस कहाँ पर होना चाहिए था? तो ये होना चाहिए था हमारा यहाँ पर येलो, रेड और ग्रीन। यहाँ पर है हमारा येलो, ब्लू, येलो, ऑरेंज और ब्लू। और यहाँ पर लास्ट होना चाहिए था येलो, ग्रीन और ऑरेंज, जबकि हमारा यहाँ पर है ब्लू, रेड और येलो। तो ये कोई भी अपनी सही लोकेशन पर नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम? हमारे पास यहाँ पर भी दो केस है। पहला, कोई भी अपनी सही लोकेशन पर नहीं है, और दूसरा सिर्फ एक अपनी सही लोकेशन पर है। ठीक है, हाँ ये वाला एरर नहीं है भाई, इसमें एक सही लोकेशन पर हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? ये रही एल्गोरिथम। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। बाकी मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। याद नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा आपको कॉर्नर को किस तरीके से लोकेट करना है। सबसे पहले क्यूब को कैसे भी पकड़ लो, क्योंकि भाई अभी तक एक भी सॉल्व नहीं है हमारा। क्या करना है? एक बार लेफ्ट लेयर को घुमाना है, यू लेयर को घुमाना है, आर लेयर को घुमाया, यू लेयर को घुमाया। जब जब एल को घुमाएंगे यू को घुमाना ही है हमको। ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेयर को घुमाएंगे ना, जब भी हम लेफ्ट लेयर को ऊपर करें चाहे नीचे करें, हमको यू लेयर को लेफ्ट में घुमाना है ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे ही घुमाना है एक बार सिर्फ। कैसे घुमाना है? ऐसे, लेफ्ट साइड। जब भी मैंने एल को ऊपर करा तो भी इसको इधर घुमाना है, नीचे करा तो भी इसको इधर घुमा देना। वैसे ही राइट लेयर को जब भी मैंने ऊपर करा तो इसको उल्टा घुमा देना लेफ्ट हैंड से, या नीचे करा तो भी इसको लेफ्ट हैंड से घुमा देना। डन। तो अब मैं क्या करूँगा? लेफ्ट लेयर को पहले ऊपर करूँगा, लेफ्ट लेयर को ऊपर करा, इसको मैं क्या करूँगा? लेफ्ट में घुमा दूंगा कुछ ऐसे। उसके बाद क्या करना है मुझे? राइट लेयर को भी ऊपर करना है। राइट लेयर को ऊपर करो चाहे नीचे, इसको क्या करना है? राइट तरफ घुमा देना है ऐसे। उसके बाद क्या करना है मुझे? लेफ्ट लेयर को वापस नीचे लाना है। लेफ्ट लेयर को नीचे लाया तो इसको घुमा दूंगा एक और बार ऐसे। और राइट लेयर को भी नीचे लाऊंगा तो इसको किधर घुमा दूंगा? ऐसे। इसको करने से क्या हुआ उससे पहले समझते हैं इसको याद कैसे करें, एक और बार बताता हूँ। लेफ्ट लेयर को जब भी मैं ऊपर नीचे करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड से ऊपर वाले लेयर को इस राइट हैंड से इधर घुमा दूंगा लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट लेयर को मूव कर रहा हूँ जिसको लेफ्ट घुमा दो, राइट लेयर को मूव कर रहा हूँ जिसको राइट घुमा दो। सिंपल, इससे भी सिंपल क्या बताऊंगा। और इसको घुमा रहे हो भाई लेफ्ट लेयर को तो इसको लेफ्ट में घुमा दो, राइट लेयर को घुमा रहे हो तो राइट में घुमा दो। अब क्या करना है? एक बार दोनों लेफ्ट राइट को ऊपर करना है, दोनों लेफ्ट राइट को नीचे करना है, इतनी काम है। एक बार लेफ्ट को ऊपर करा, लेफ्ट तरफ घुमा दिया, राइट को ऊपर करा, राइट तरफ घुमा दिया। दोनों की ऊपर ऊपर जा चुके हैं। इसको नीचे लाया, लेफ्ट साइड घुमा दिया, इसको भी नीचे लिया, लेफ्ट साइड घुमा दिया। एक और बार करके बताऊँ। इसको मैंने लेफ्ट लेयर को ऊपर करा तो लेफ्ट में घुमा दिया, इसको भी ऊपर कर दिया, राइट में घुमा दिया। लेफ्ट लेयर को नीचे कर दिया, लेफ्ट में घुमा दिया, राइट लेयर को नीचे कर दिया, राइट में घुमा दिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या कोई हमारा सॉल्व हुआ है अभी तक। तो अभी तक कोई भी अपनी सही पोजीशन पर नहीं है। ठीक है, एक बार मैं करता हूँ। एल को ऊपर करा, लेफ्ट घुमा दिया, आर को ऊपर करा, राइट घुमा दिया, एल को नीचे करा, लेफ्ट घुमा दिया, आर को नीचे करा, राइट घुमा दिया। अब मैं देखता हूँ क्या कोई मैच हुआ है। हाँ देखो, ये वाला मैच क्या है, तो सॉल्व भी हो गया पूरा। एक कॉर्नर हमारा ये सही लोकेशन पे है। और कोई है क्या? तो और कोई तो नहीं है। तो अब क्या करना है? जो हमारा सॉल्व है ना, उसको हमको राइट हैंड पर इस साइड कॉर्नर पे रखना है। इसको हमको पीछे नहीं रखना है, इधर भी नहीं रखना है, इधर भी नहीं रखना है। हमको उसको राइट हैंड के कॉर्नर पे रखना है और सेम एल्गोरिथम लगाना है। एल को ऊपर करा, लेफ्ट घुमा दिया, आर को ऊपर करा, राइट घुमा दिया, एल को नीचे करा, लेफ्ट घुमा दिया, आर को नीचे करा, राइट घुमा दिया। इसको करने से क्या हुआ? ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। और ये वाला जो है वो अपनी सही लोकेशन पे यहाँ पे होना चाहिए था, येलो, ग्रीन, ऑरेंज। ये भी है येलो, ग्रीन, ऑरेंज, बस वो घुमा हुआ है, पर उसको सही करेंगे हम। ये वाला भी जो है अपनी सही लोकेशन पे है। अब इसमें हो सकता है कि जैसे अभी तो यहाँ पे दो सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके क्यूब में ये सही लोकेशन पर तो आ जाए पर ये सॉल्व ना हो, यानी कि चारों ही ऐसे दिख रहे हो, आड़े टेढ़े दिख रहे हो। तो उस केस में घबराने वाली कोई बात नहीं, हम सही कर रहे हैं। ठीक है, ये तो अभी हमारा था, अच्छी किस्मत इसलिए हो चुका है।
और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। एक बार मैं करके बताता हूँ आपको। अच्छा, मुझे 4 वाला केस तो नहीं मिला, पर 3 वाला केस मिल चुका है। इसमें क्या है, देखो ये वाला सॉल्व है, ये वाला सॉल्व नहीं पर अपनी सही लोकेशन पे है, ये वाला भी सॉल्व नहीं पर अपनी सही लोकेशन पे है, और लास्ट जो है ये भी सॉल्व नहीं है पर सही लोकेशन पे है। ऐसे हो सकता है कि ये वाला भी अपनी सही लोकेशन पे होता पर सॉल्व नहीं होता, पर ये हमको सॉल्व मिल चुका है। तो बस इसमें इतना ही था, 2 ही केस थे, वो 2 मैं आपको दोनों आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा हमारा जो लास्ट स्टेप है उसके लिए आप क्या करना, इसको गलती से भी ऐसे मोड़ के सही मत करना। ऐसा एक बार भी कर दिया तो आपके क्यूब में एरर आना पक्का है, एरर पक्का आएगा। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि इसको एक को घुमा दिया तो फिर ये दोनों को भी आप घुमा दो, तो ऐसा मत करना, क्यूब अनट्यून हो जाएगा। तो क्यूब को ट्यून रखना है हमको, ठीक है। इसलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं इनको, बस इनको आपको सीखना बाकी है, बाकी आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी एल्गोरिथम थी, तो आई थिंक आपको आई गई होगी। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट और लास्ट एल्गोरिथम की तरफ। तो हमारा जो लास्ट एल्गोरिदम है वो यहाँ पर है, बहुत छोटा है। देखो, आर करा डी करा, आर करा डी करा, आर डी करा, आर डी करा, ठीक है, आर डी करा, आर डी करा वाला है। आर करा डी कर दिया, आर करा डी कर दिया, इसको याद भी नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बताता हूँ कैसे समझना है इसको, एक बार देख लो बस। ठीक है, चलो कैसे करना है। सबसे पहले हो सकता है कि आपके उसमें चारों ही हों जो क्या बोलते हैं सही लोकेशन पर हो, पर सॉल्व नहीं हो, जैसे कि ये वाला सॉल्व है अभी, तो हो सकता है ये भी अनसॉल्व होता, पर अभी तो ये सॉल्व है। तब हमें क्या करना है कि जो भी सॉल्व है उसको यहाँ पर रखना है। अगर कोई भी सॉल्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर कहीं से भी क्यू को पकड़ो और सॉल्व करना चालू कर दो, तो उनमें से एक सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी एक सॉल्व है, तो हम इसको रखते हैं लेफ्ट साइड पे। अच्छा, पहले हमने राइट साइड पे रखा था, अब लेफ्ट साइड पे रखना है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे रखना है। डन। फिर से बताता हूँ, अगर सारे ऐसे होते सेम कि सही लोकेशन पर सॉल्व नहीं है, तो कहीं से भी क्यू को पकड़ो सॉल्व कर दो, तो एक सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व वाले को लेफ्ट में पकड़ो, आगे का सॉल्व करो, एक और सॉल्व हो जाए, लेफ्ट में करो, एक और सॉल्व करो। यानी कि या तो ऐसे देख लो इसको कि जो सॉल्व नहीं है उसको राइट हैंड पे रखो। डन। दोनों तरीके बता दिए याद करने के। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है अपने हाथ की पोजीशन। एक बार आपने लेफ्ट हैंड से क्यूब को ऐसे पकड़ लिया, आप ये पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही क्यूब को छोड़ सकते हो। जो सॉल्व है आपका वो लेफ्ट हैंड पर रहना चाहिए। पीसेस जो है अपनी एड से मैच कर रहे हैं, ठीक है। जो सॉल्व वाला है वो आपके राइट हैंड पे, या फिर कोई भी सॉल्व नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम क्यूब को पकड़ के रखना है। बस लेफ्ट हैंड से क्यूब को मत छोड़ना। अब हमें क्या करना है, एक बार इसको नीचे करा, उसके बाद ठीक है क्या करा, एक बार इसको नीचे करा, उसके बाद इस पीस को उधर की साइड भेज दिया, ऐसे। बस इतना ही था। उसके बाद जो भी करा ना उसका रिवर्स कर दो, इसको नीचे करा था इसको ऊपर कर दो, इसको उधर भेजा इसको इधर लिया। क्या ये सॉल्व हुआ? नहीं हुआ, बल्कि हमारे इधर के भी बिगड़ चुके हैं। पर क्यूब की पोजीशन चेंज मत करना, सब अपने आप सॉल्व होगा, बस सेम फॉलो करते जाओ। इसको एक बार नीचे करा, उसके बाद इसको उधर भेज दिया कुछ ऐसे, इसको वापस से ले आया ऊपर, और इसको वापस से ले आया इधर। क्या अभी सॉल्व हुआ? नहीं हुआ, अभी भी क्यूब बिगड़ा हुआ है, पोजीशन चेंज नहीं करना है। इसको एक बार में लाया नीचे, इसको भेजा उधर, वापस से करा रिवर्स। क्या अब सॉल्व हुआ? नहीं हुआ। एक और बार करा मैंने नीचे, इसको लाया इधर, इसको करा ऊपर, ये सॉल्व हो चुका है। पर मैंने इसको तो ऊपर कर दिया, पर इसको इसकी सही लोकेशन पर कहाँ लाया मैं अभी तक? पहले लाना चाहिए था ना, तो इसको मैं लाऊंगा। तो अगर आपने ये मिस्टेक कर दी कि आपने लास्ट में ये सॉल्व होने के बाद इसको वापस से सही नहीं करा, तो भाई आपका क्यूब नीचे का जो बना हुआ है ना, ये तो सॉल्व हो जाएगा, नीचे का बना हुआ पूरा बिगड़ जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अब क्या करना है मुझे, ये वाला पीस अनसॉल्व है, तो क्यूब को ऐसे मत घुमा लेना। क्या करना, क्यूब की पोजीशन यही है, यहीं पर मेरा अंगूठा जम चुका है हमेशा के लिए। इस पीस को मैं यहाँ ले आऊंगा, कैसे? इसको रोटेट करके। डन। अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर करा, उधर भेजा, ऊपर करा, फिर से इधर लाए, नीचे करा, उधर भेजा, ऊपर करा, इधर लाए, नहीं हुआ सॉल्व। नीचे करा, उधर भेजा, जो भी करा रिवर्स करा, नीचे करा, उधर भेजा, जो भी करा रिवर्स करने के लिए इसको यहाँ लाना नहीं भूलना है, तो इसको भी मैं इधर ले आया। डन। अगला ये पीस है, इसको भी मैं यहाँ पर लाऊंगा कुछ ऐसे, फिर से करूंगा, नीचे करा, उधर भेजा, रिवर्स, नीचे करा, उधर भेजा, रिवर्स, यानी कि वापस सही करो, नीचे भेजा, उधर भेजा, जो भी करा रिवर्स कर दो, नीचे करा, उधर भेजा, जो भी करा रिवर्स कर दो, इसको वापस लाना है, वापस लाए। अब जो लास्ट बचा है इसको घुमा के सॉल्व कर दिया, और पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है। इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व और करके बताता हूँ मैं आपको। ओके, तो एक और एग्जांपल सॉल्व में लेके आ चुका हूँ। इसके अंदर क्या है देखो, इस बार चारों पीसेस जो है ना अपनी सही लोकेशन पर है, पर सॉल्व कोई भी नहीं है। तो क्या करूँगा, क्यूब कहीं से पकड़ो, पर लोकेशन एक बार फिक्स कर लेना। चलो ग्रीन से पकड़ लिया, लोकेशन कर लिया मैंने फिक्स। अब क्या करूँगा, इसको करा नीचे, भेजा उधर, करा ऊपर, नीचे, रिवर्स कर दिया, जो भी करा ये लग चुका है।
क्यूब की पोजीशन ना छोड़ते हुए इस पीस को मैं लाऊंगा यहाँ पर, फिर से वही चीज़ करूंगा रिपीट, कुछ ऐसे दोबारा से करूंगा मैं यही चीज़। इसको करना मत भूलना, इसको मैंने करा। अच्छा ये दोनों लेयर सॉल्व हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पीस को लाऊंगा मैं दोबारा से यहाँ, उसके बाद दोबारा से वही चीज़ करूंगा मैं। जब आप ये चीज़ बार बार करोगे ना तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और जो मैंने फिंगर ट्रिक्स बताई थी उससे अगर आप करोगे ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस पीस को मिलाया इधर, क्या करा मैंने, इसको नीचे करा, रिंग फिंगर मेरी इधर, इससे मैंने इसको इधर भेज दिया पीछे, इस हाथ से मैंने इसको करा वापस से ऊपर, और रिंग फिंगर सामने ले आया। नहीं आ रहा है समझ तो जो चल रहा है वही चलने दो। ऐसे करा, इसको मैच करा, और यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हुआ हो ना, या फिर अभी भी डाउट हो, तो एग्जाम्पल सॉल्व की हर एक चीज़ का एग्जाम्पल सॉल्व है, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उस वीडियो को देखना। ठीक है, जिसकी चीज़ से रिलेटेड हो उसकी वीडियो देखना, सारी वीडियो देखना जरूरी नहीं है। अब क्या करना है आपको, रोज ये जो क्यूब आपने सीखा है इसकी रोज कम से कम 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करो रोज। अगर आप 5 सॉल्विंग कर रहे हो तो शुरू में आपका टाइम अगर 2.5 मिनट आ रहा है, 1 महीने के बाद आपका टाइम होगा 1.5 मिनट या फिर 1 मिनट। और ज़्यादा अगर आप ज़्यादा इफिशियंटली प्रैक्टिस करते हो तो आप 45 सेकेंड्स तक भी आ सकते हो। उसके बाद अगर आप एडवांस क्यूब सीखना चाहते हो तो उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, उसको सीखने के बाद आप 10 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो, पर वो बहुत एडवांस चले जाएगा। इसलिए करीब इसको 3 से 4 महीने तक एकदम परफेक्ट कर लो, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा चीज़ों को एडवांस करने की कोशिश करना। तो ये था यार इस वीडियो के अंदर, अगर पसंद आया हो तो बता देना मुझे कमेंट में, और कोई सजेशन हो तो वो भी बता देना। ये काइंड ऑफ क्यूब के लिए मेरी फर्स्ट वीडियो थी सिखाते हुए, तो बताना कैसी वीडियो थी, और कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। और इन्जॉय करो क्यूबिंग को। बाय बाय।